जी नहीं जाएगी, 1 मिनट और। स्क्रीन शेयर नहीं है, कुछ दिखेगा नहीं, ठीक है। जो RDBMS है ये भाई, मुझे ड्राइविंग सीखनी है मनीष जी। तो ड्राइविंग क्या मैं सपने में सीख लूं? ड्राइव तो वहां भी कर लूंगा मैं। एक्सीडेंट होगा, कुछ नुकसान नहीं होगा, बस ये वाली बात है, राइट। तो मुझे कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट चाहिए ना। वो फिजिकल ऑब्जेक्ट क्या होगा? कार, राइट। कोई भी कार, ब्रांड से फर्क नहीं पड़ता। सेम एज इट इज, मुझे इस DBA को कोड राइट करना है, क्वेरी राइट करना है। ये कहाँ राइट करे? हवा में तो राइट करेगा नहीं, कोई टूल चाहिए इसे। तो उस टूल को नाम दिया गया RDBMS टूल। ये टूल हमारे अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। MySQL RDBMS का पार्ट है। RDBMS के अंदर ये मेरा क्या है? टूल है। ओरेकल, ठीक है। IBM का अपना DB2, राइट। मोंगो DB, ठीक है। पोस्टग्री। यहां पर मेरे पास अमेजोन का AMAZON, अमेजोन का डायनामो DB, ठीक है। अमेजोन का डायनामो DB, अमेजोन का अरोरा, अमेजोन का अरोरा, और माइक्रोसॉफ्ट का एज्योर, है ना। एज्योर SQL, राइट। एज्योर टूल का नाम है, लेकिन उसके अंदर एज्योर SQL ये मुझे प्रोवाइड करेगा, ठीक है। नहीं, DBA थोड़ा सा अलग हो जाएगा वो, और थोड़ा सा एडवांस हो जाता है, ठीक है। क्योंकि इसमें ना DBA में क्या है ना, बोल सकता है कि भाई आपका डेटा अमेजोन अरोरा पे रखा है, डायनामो DB पे रखा है। आपको कुछ यहाँ पर कुछ ग्लू कॉन्सेप्ट होते हैं हमारे, जिससे AWS का एक हमारा टॉपिक होता है जिसे हम AWS ग्लू कहते हैं। ये क्या करता है? ऑटोमेटिकली जो आपने कुछ प्रोसीजर्स बना रखे हैं उसको रन करता है ये, ठीक है। और उसको रन करके आपके अमेजोन अरोरा या अमेजोन डायनामो DB में वो डेटा चेंज होकर के आपके पास ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसका काम है कि ऑटोमेशन की तरफ लेके जाना कंपनी को, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का काम, राइट। सारा डेटा यही देखेगा। सीक्वल डेवलपर वाला हम सीखेंगे। सीक्वल डेवलपर में उतना सीखेंगे कि DBA का टेक्निकल पार्ट हमारा क्लियर हो जाए। जो टेक्निकल पार्ट होता है, क्वेरी राइट करने वाला पार्ट, वो हमारा यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ। किस पे? किसका? किसका किसका? देखो, सीक्वल के जो कोड है वो आप 3 जगह लिख सकते हैं। एक तो टूल में लिख सकते हैं, ठीक है। जो टूल यूज कर रहे हैं, जैसे ओरेकल यूज कर रहा हूं तो ओरेकल टूल में लिख दूंगा। दूसरा, मैं यहाँ पर CLI पे काम कर सकता हूँ। CLI मतलब ब्लैक स्क्रीन कमांड के थ्रू मैं ये काम कर सकता हूँ। तीसरा ये होगी ना, टूल मतलब वही GUI, ठीक है। तीसरा यहाँ पर ये है कि ये जो हम तीसरा हम कनेक्ट करते हैं वो होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू। मतलब मेरे को C प्रोग्रामिंग या पाइथन प्रोग्रामिंग आती है, तो मैं पाइथन प्रोग्रामिंग में कोड राइट करूंगा और उससे कनेक्ट होगा मेरा सीक्वल। तो सीक्वल में ऑटोमेटिकली वो चेंजेस आ जाएंगे जो मैं पाइथन में लिख रहा हूँ, या जो मैं C++ में लिख रहा हूँ, या जो मैं जावा में लिख रहा हूँ। ये सारे मेरे नवीन जी, सारे मेरे ये व्हीकल्स हैं, गाड़ियां हैं सारी, जिसके ऊपर बैठ के मुझे ड्राइविंग आनी चाहिए। हाँ हाँ हाँ, उसमें यूज होता था, हाँ बिल्कुल, वही तो बता रहा हूँ। ये जो मैंने 3 नाम लिखे हैं ना लास्ट के, ये 3 नाम मेरे क्लाउड वाले हैं। शरद भाई समझ आ रहा है? ऊपर से तो नहीं जा रहा कुछ? हाँ, थोड़ा थोड़ा। हाँ। उसमें हम ये सीखेंगे, हम ड्राइविंग करना सीखेंगे। अब ड्राइविंग करने के लिए मुझे एक गाड़ी की जरूरत है। वो गाड़ी में ये दो उठाऊंगा, ठीक है। ये बात क्लियर है, ये मैं दोनों बताऊंगा आपको, राइट। लेकिन एक बार ड्राइविंग आ गई तो कुछ थोड़ी मोड़ी चेंजेस करके, मैनुअली आ गया तो ऑटोमेटिक में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। उसके अकॉर्डिंग आप इनको ड्राइव कर सकते हो। एग्जैक्ट नहीं चला पाओगे, थोड़ा सा चेंजेस रहेगा, ये ध्यान रखना। बेस नहीं, बेस से ज्यादा क्लियर हो जाएगा, हाँ। इंटरमीडिएट लेवल पे हम रहेंगे। बस एडवांस लेवल पे कोई कंपनी कहती है कि भाई मैं पोस्टग्री पे काम कर रहा हूँ, तो फिर मुझे पोस्टग्री के टूल को थोड़ा सा समझना पड़ेगा, क्वेरी वही लिखनी पड़ेगी। हाँ
हाँ, डेटाबेस से उठा लिया हमने कहीं से, ठीक है। हाँ, हाँ, पावर बीआई ये मैं आगे वैसे बताता। पावर बीआई हमें ना 100+ सोर्सेस प्रोवाइड करता है। हाँ, गेट डेटा के अंदर 100+ सोर्सेस, मतलब कोई एक कंपनी इतने ज्यादा तो सोर्सेज भी नहीं होते उसके, भाई कहाँ कहाँ से डेटा मंगा लेगी वो। 100+ सोर्सेज है, वेबसाइट से अलग मंगा सकती है, डेटाबेस से अलग मंगा सकती है, वेबसाइट पे एपीआई के थ्रू अलग मंगवा सकती है, एक्सेल से अलग है, सीएसवी से अलग है, बहुत सारे सोर्सेज है हमारे। नवीन जी, आप जो ये कह रहे हैं ना, ये एक्चुअली आप सही कह रहे हैं, ये ऑनलाइन टूल्स है, इन्हें क्लाउड टूल्स बोला जाता है। देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, क्लाउड एसक्यूएल। हाँ, एक नाम तो मैं भूल ही गया भाई, सबसे यहाँ पर गूगल का, ठीक है। जैसे अमेजोन का मार्केट में क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर 3 है। ये थोड़ा सा मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूं, राइट। एक है आपका माइक्रोसॉफ्ट, एक है आपका अमेजोन, और एक है आपका मेन 3 प्रोवाइडर। बाकी कुछ इंडियन भी है, जैसे अब आप अगर आप ध्यान से देखेंगे तो रिलायंस ने भी ये काम स्टार्ट कर दिया है। नहीं पता था, स्पेलिंग सही लिखी है मैंने, हाँ, ठीक है। अडानी जी ने भी ये काम स्टार्ट कर दिया है, जोहो ने भी ये काम स्टार्ट कर दिया है। भाई चाइना में तो ये तीनों नहीं चल रहे हैं, चाइना में तो उसका खुद ही का है अपना, अलीबाबा ग्रुप का, इनका टेंसेंट नाम से कुछ है समथिंग, उसके थ्रू ये काम करते हैं, ठीक है। चाइना का मोनोपोली अपना अलाउ नहीं कर। हाँ, जोहो का यहाँ पर इंडियन क्लाइंट की अगर मैं बात करूं, इंडियन बेस के, तो ये जोहो आपको सारी चीजें प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये सारे क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है हमारे, राइट। तो सबसे ज्यादा पॉपुलर कौन है इनमें से? 3। इस 3 में भी सबसे ज्यादा पॉपुलर कौन है? ये दो, ये दोनों, ठीक है। या तो अमेजोन या तो माइक्रोसॉफ्ट। तो वो कंपनी के ऊपर है कि भाई वो कौन सा प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। अगर वो अमेजोन का यूज कर रही है तो वो AWS पे निकल जाएगी, अगर वो माइक्रोसॉफ्ट का यूज कर रही है तो वो एज्योर पे निकल जाएगी, अगर वो गूगल यूज कर रहे हैं तो वो जीसीपी पे निकल जाएंगे, गूगल का क्लाउड प्लेटफॉर्म। ये 3 प्लेटफॉर्म हो गए हमारे। तो भाई क्लियर है, अमेजोन वेब सर्विसेज, माइक्रोसॉफ्ट का एज्योर, और गूगल का जीसीपी यानी गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म। जो यहाँ पर जब ये लिखा था तो यही आया था ना, ठीक है। इसी में देखिए बहुत सारी चीजें, देखिए क्या क्या प्रोवाइड कर रहा है गूगल। हाँ, वो सारे अलग अलग सर्विसेज हो जाते हैं, राइट, ठीक है। क्लाउड में देखिए, क्लाउड एसक्यूएल का मतलब है कि आप क्लाउड में जाकर के कोडिंग कर सकते हैं। आपको इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं, छोटी सी बात, मैंने यहाँ एक्सेल के फाइल पे मैंने काम किया, समहाउ किसी रीजन से ये लैपटॉप करप्ट हो गया, मेरा लैपटॉप ही करप्ट, हार्ड डिस्क करप्ट हो गई इसकी पूरी, डेटा कहाँ गया मेरा? खत्म। लेकिन कंपनी का तो इंपॉर्टेंट सेंसिटिव डेटा है, वो क्या करोगे? ऐसे तो इतनी आसानी से तो खत्म होने। फॉर एग्जाम्पल उसमें लोन का इन्फॉर्मेशन था कि किसने कितना लोन लिया है, वो डेटा करप्ट हो गया, बंदा तो बिंदास, लोन खत्म उसके सारे। क्या ये करप्ट हो सकता है? नहीं हो सकता। वो क्या चाहेंगे कि ये डेटा कहीं और रखा हो, जैसे हम सब ड्राइव पे रखते हैं, तो वो सर्वर पे ही रखने वाला प्रोसीजर क्लाउड प्रोसीजर कहलाता है। कि भाई डेटा मेरे पास ना होकर के कहीं और रखा हुआ है। कहीं और कहाँ? कहीं और डेटा सेंटर पे रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है? हाँ, खत्म अभी भी, लेकिन यार इंडिया में तो बहुत है, ठीक है, हर जगह चलता है। आप कॉलेजेस में जाओगे, कॉलेजेस में अभी भी सर्वर रूम्स आपको मिल जाएंगे, ऑन प्रेमिसेस है अभी, अभी भी बहुत जगह है। कौन कहाँ पे? हाँ बिल्कुल, इंडिया का खुद का है अपना। मैंने आपको एनआईसी वाला दिखाया था, याद होगा, एनआईसी का खुद का डेटा सेंटर है ना। एनआईसी वाला देखा होगा आपने, राइट। ये डेटा सेंटर्स है, इनमें पता नहीं होता कहाँ पे कौन सा डेटा रखा हुआ है, बस ये पता रहता है हमें, ठीक है। हाँ, ये कुछ नहीं आइडिया होता हमें कि जैसे नवीन जी का डेटा यहाँ रखा है, मुझे नहीं पता होगा, बट यहाँ डेटा है मेरा रखा हुआ। अब ऐसी डेटा सेंटर्स वर्ल्ड में बहुत जगह है। बड़ी बड़ी कंपनीज क्या करती हैं कि वो ओशियन में जाकर के भी वो क्या बना देते हैं, अपने डेटा सेंटर्स बना देते हैं। ये फेक इमेजेस नहीं है क्लास, ध्यान रखना, ये एक्चुअल इमेजेस हैं, ठीक है। ये माइक्रोसॉफ्ट का खुद का डेटा सेंटर, हाँ, समुद्र के अंदर, ठीक है। इससे फायदा पता है क्या होता है? सोचिए, अंदाजा लगाइए। नहीं, वो तो है, वो तो है, क्योंकि कोई उड़ा देगा जाके वरना, हाँ। सबसे बड़ा फायदा पता है क्या है? डेटा सेंटर को कूल करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ठंडा रखना होता है। हाँ, सारे सर्वर्स रूम में एसी लगे होते हैं। जब ये इस लेवल पे काम करते हैं तो यहाँ सारी चीजें मैनेज हो जाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं टेम्परेचर वैसे ही डाउन होता जाता है, ठीक है, वो चीज।
यहां से जो डेटा आता है वो आता है आपका ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू। ये रहा, ये आपका ऑप्टिकल फाइबर होता है, ये लाइट की स्पीड से डेटा को ट्रांसफर करता है, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर का मतलब ये ऑप्टिक्स मतलब लाइट और फाइबर मतलब जो उस डेटा को ट्रांसफर करे। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से होते हैं। बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है आपका। ठीक है, एक्चुअली ना, नहीं नहीं, अच्छा सही पूछा इन्होंने। ये जो केबल जो आपका बनता है ना, जो इसका जैकेट होता है, ये ना स्टेनलेस स्टील का बहुत हार्ड केसिंग होती है इसकी, वो नहीं हो सकता, नहीं टूटता है वो। बहुत बहुत रिसर्च होता है उन सारी चीजों पे। ठीक है, यहाँ पर आप चेक कर लेना, वो मिल जाएगा आपको, राइट। ऑनलाइन ये सब आर्टिकल देखा हुआ है मैंने, देख रहे हैं अटैक भी कर रहा है। ठीक है, ये देख रहे हैं यहाँ पर इंटरनेट केबल्स, वही ऑप्टिकल फाइबर, इसी से इंटरनेट डेटा भी ट्रांसफर हो रहा है, इसी से सारा डेटा ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, अगर आप अमेजोन का, ये सारी चीजें मैं तब पढ़ाता हूँ जब मैं क्लाउड का टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। एडब्ल्यूएस जब मैं स्टार्ट करता हूँ तब, एडब्ल्यूएस का अभी तक यहाँ कोई बैच ही नहीं मिला है मुझे वैसे, खैर। ठीक है, नहीं, एडब्ल्यूएस तक यार बंदे आते ही नहीं है ना, उनको मेन बेस पे ही मामला फंसा रहता है आधे से ज्यादा का, तो वो चीज है। ठीक है, देखिए ये इनके डेटा सेंटर्स हैं, राइट। यहाँ पर आप इस पे जाएंगे, एक आपको मैप मिल जाएगा। ये रहा ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम से, ये देख रहे हैं, ये सारे डेटा सेंटर्स हैं, राइट। ये जस्ट ये बता रहा है आपको, शो कर रहा है कमिंग सून वाले हैं। ठीक है, ये सारे, राइट। ये अमेजोन के खुद के हैं, देख रहे हैं यहाँ पर, है। हाँ, इंडिया में है ना डेटा सेंटर, ये रहा, एक आपका इधर है मुंबई में, एक आपका हैदराबाद है। मुंबई ये आपका महाराष्ट्र ही हो गया, वहीं पर है। ठीक है, यहाँ अवेलेबिलिटी जोन्स है ना दो तीन, तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन होगा इनका। ठीक है, ये चीज है, अगर आप इनका चेक करेंगे, ये कुछ इस तरीके से ऐसे इंटरलिंक्ड होते हैं, ये रहे आपके, ये सारे, बिल्कुल ये सही इमेज है। ऐसा ही इमेज दिखाना था मुझे, ये वाला, ये देख रहे हैं, ये सारे इस तरीके से आपस में इंटरलिंक्ड रहते हैं, ये कुछ इस तरीके से, खैर वैसा क्लैरिटी के साथ नहीं आया। देखिए नवीन जी, सारी चीजें इंटरलिंक्ड हैं, आपको ना इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बस सब कुछ पढ़ते चलो, याद कुछ नहीं करना है। कब कौन चीज आपके दिमाग में हिट हो जाएगी तो आपको याद, ये सारा ऑप्टिकल फाइबर का ग्लोबल नेटवर्क है। ठीक है, इंडिया ने एक बिल जो लोकसभा में फंसा हुआ है मामला, वो है आपका डेटा प्रोटेक्शन बिल। ये एक्चुअली क्या है, ये यही है कि इंडिया का सारा डेटा इंडिया के डेटा सेंटर में रहे, क्यों बाहर विदेशों में जा रहा है वो डेटा, वहां यूटिलाइज हो जाता है, और अगर इंडिया में रहे तो इंडियन गवर्नमेंट को पता होना चाहिए फिर, राइट। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपस में इंटरलिंक्ड ही होती हैं। ठीक है, ये तभी आपको आइडिया भी लग पाएगा जब ओवरव्यू आर्टिकल, ये सारी चीजें आप देखते रहते हो, तब उससे एक आइडिया लगता है, अच्छा ये इस तरीके से इसे इंटरलिंक यहाँ पर करना चाह रहा है, राइट। वो सारी चीजें, ये पूरा ऑप्टिकल फाइबर का नेटवर्क है, इन ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू हाई ट्रांसमिशन डेटा आपका आप ट्रांसफर कर सकते हैं, राइट। वो सारी चीजें हैं। ठीक है, तो ये जो क्लाउड का आपको बताया, क्लाउड एसक्यूएल हो गया, या फिर आप एज्योर का जो आप कह रहे थे मुझे, ठीक है, ये एज्योर के तो बहुत सारे सर्विसेज हैं, उसमें से एक सर्विस है हमारा एज्योर का एसक्यूएल सर्वर, ये वाला। ठीक है, यहाँ पर आप आकर के सेम वही क्वेरी लिखते हैं जैसे आप माई एसक्यूएल या एसक्यूएल सर्वर में लिखते हैं, सेम उस तरीके का कोड लिखते हैं, बस यहाँ पर आकर के आप काम कर सकते हैं अपना उस अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं ये सारी चीजें ना इंटरलिंक्ड होती है। खैर टॉपिक कुछ और था हमारा, राइट, कुछ और था, लेकिन कुछ और पे क्लोज हो गए वापस हम। नहीं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर अलग है, सॉफ्टवेयर डेवलपर अलग है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में क्या है कि आपको पहली बात तो डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का एक आपको आइडिया होना चाहिए, प्लस कोर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा, सी या सी प्लस प्लस पे आपका कमांड होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल,
मेन की बात कर रहे हैं, राइट। पाइथन अभी इग्नोर कर दो, पाइथन की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। बाकी चीजें इग्नोर आप करके चलना है। यहाँ पर मेन इसमें क्या रहता है आपका, कि आपको डेवलपमेंट आना चाहिए कोडिंग के बेसिस पर। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इसी एक्सेल की बात करूं, ये एक्सेल भी तो टूल है ना मेरा, ये एक सॉफ्टवेयर है। इसको बनाने में कोई कोडिंग यूज हुआ होगा कि जब मैं यहाँ पर कोई वैल्यू लिखता हूँ और यहाँ पर कोई वैल्यू लिखता हूँ और इन दोनों को मैं ऐड कर देता हूँ यहाँ पर, राइट। तो मेरे पास एक एरे प्लस दूसरा एरे सम होकर के तीसरा एरे रिजल्ट आ जाता है मुझे। इसके पीछे बैकेंड में कोई कोडिंग मेरा यूज हुआ होगा ना, तो वो सारे कोड करने का काम सॉफ्टवेयर डेवलपर करता है। वही काम सॉफ्टवेयर लेवल पे ना करके वेबसाइट लेवल पे जो करता है वो क्या कहलाता है फिर, वेब डेवलपर कहलाता है। क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि यही सॉफ्टवेयर वेबसाइट पे होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर आता और यहाँ पर आकर के मैं गूगल शीट पे काम करता, तो गूगल शीट कोई टूल तो है नहीं मेरा, कोई सॉफ्टवेयर तो है नहीं है मेरा, ये मैं कहाँ रन कर रहा हूँ, ये मैं वेबसाइट पे रन कर रहा हूँ ना एक तरीके से भाई, यस या नो। ये मेरा वेब बेस्ड है कि नहीं है यहाँ पर। तो इस लेवल पे जो कोडिंग जिसने किया होगा वो आपका वेब डेवलपर भी है, सॉफ्टवेयर डेवलपर भी है। काफी डिटेल कोडिंग है। सोचिए एक ऐसा वेबसाइट बनाना जिसपे आप सारी यहाँ पर सारे कमांड्स आप यहाँ पर रन कर पा रहे हैं, सारी एक्सेल के जो बेसिक होते हैं वो सारी चीजें आप यहाँ पे परफॉर्म कर पा रहे हैं। तो वेब डेवलपर बनने के लिए अलग चीजों की रिक्वायरमेंट पड़ती है। फिर आपको कोडिंग सीखना पड़ता है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट, फिर बैकएंड के कुछ लैंग्वेजेस जिसमें डेटाबेस पे काम करना, वो सारी चीजें अलग हो जाती है, राइट। कभी कभार क्या होता है नवीन जी कि आप ना सॉफ्टवेयर को एज अ सर्विस प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं, स्पेलिंग गलत हो गई। जैसे कि मनीष जी, हाँ वही मैं कह रहा हूं। जैसे कि मनीष जी आपकी कंपनी है, आपकी कंपनी को जीएसटी का पोर्टल चाहिए, एक जीएसटी का कुछ कैलकुलेशन करना है उन्हें चाहिए। दो तरीके हैं। मेरी कंपनी आकर के कह रही है कि भाई हम आपके सिस्टम में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे, आप डाउट में कि भाई क्या इंस्टॉल करके जा रहे हैं, कहीं डेटा ले तो नहीं रहे मेरे से उल्टा देने की बजाय। ये डाउट आ सकता है कि नहीं आ सकता शरद भाई, राइट। तो आपने बोला नहीं, ये एक अच्छा अप्रोच नहीं है। दूसरा कि जब जब मैं ये इंस्टॉल करूंगा तब तक टाइम टू टाइम अपडेट्स आते रहेंगे, फिर आप मुझे बुलाओगे कि अपडेट 1 करो, अपडेट 2 करो, ये इशू है कि नहीं है। तो कंपनी ने क्या किया कि भाई सॉफ्टवेयर बनाओ लेकिन एक वेब बेस्ड सर्विसेज हो ये, मतलब बंदा आए वेबसाइट पे लॉगिन करे वहीं पे सारा सर्विस यूज कर ले, ठीक है। तो जब मैं सॉफ्टवेयर को एज अ वेब बेस्ड सर्विस यूज करना स्टार्ट कर देता हूँ तो वही मेरा क्या ला जाता है, SaaS के बेसिस पे, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। प्लेटफॉर्म में तो फिर आप देखो, ये तो क्लाउड का पार्ट हो गया फिर आपका। प्लेटफॉर्म में तो आप पूरा प्लेटफॉर्म भी डिसाइड करने की भाई ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होगा मेरा, वो हाँ वही कह रहा हूँ। वो फिर वो एक अलग रिक्वायरमेंट आ गई। आप एक ऐसा सिस्टम बनाना चाह रहे हैं जिसमें आप कह रहे हैं कि भाई ऑपरेटिंग सिस्टम क्या रखना है इस वेबसाइट पे, वो भी मैं डिसाइड करूंगा, स्टोरेज साइज कितना रखना है वो भी मैं डिसाइड करूंगा। तो जब मैं पूरे प्लेटफॉर्म को कंट्रोल करता हूँ तो वो आपका प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस हो जाता है। हाँ इंफ्रास्ट्रक्चर तो पूरा हो गया भाई फिर, हाँ ये मैं कहता हूँ ये क्लाउड का पार्ट हो जाता है, हाँ। हाँ वो सॉफ्टवेयर एज आपका सर्विस। जैसे जीमेल क्या है, जीमेल SaaS है आपका। आप जीमेल यूज करने के लिए कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल किया था क्या, नहीं। आपने क्या किया, वेबसाइट पे लॉगिन किया, बस यूज कर रहे हैं, सर्विस यूज कर रहे हैं कि नहीं। तो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है वो हमारा। तो आजकल जो ट्रेंड है वो हमारा इसी का ट्रेंड है, आपका SaaS बेस्ड ही आपका ट्रेंड है, ठीक है। लेकिन ये ट्रेंड भी धीरे धीरे डिक्लाइनिंग पे जा रहा है, राइट। तो ये सारी चीजें, ये क्लियर है भाई। अच्छा एक्सेल पे आ जाए, क्या चल रहा था हमारा ये तो बता दो, टॉपिक भूल गया मैं यार। डाइवर्जन हमारा बहुत ज्यादा हो जा रहा है आजकल, ठीक है, थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा है। मेरे पास क्या है, मेरे पास है आइडिया है मेरे को इन सारी चीजों का, ठीक है, तो मैं तो बता दूंगा फ्लो फ्लो में, लेकिन थोड़ा सा डाइवर्जन हो जाएगा हमारा। हाँ बताइए क्या कह रहे हैं। मैक्रो भी हो गया था आई थिंक, हाँ ठीक है। इसमें एक काम करते हैं, एक्सेल में तो ऑलमोस्ट सारी चीजें हो ही गई ना हमारी, ठीक है। हैं, हाँ गो टू स्पेशल रह गया। गो टू स्पेशल का वीडियो नहीं दिया था मैंने, पेस्ट स्पेशल हो गया। क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो, नहीं बताया मैंने। नहीं पेस्ट स्पेशल गो टू स्पेशल, एक मिनट एक मिनट, ये मैंने नहीं बताया। एक मिनट रुकिए,
क्या चल रहा है भाई, चल क्यों नहीं रहा है ये? कंट्रोल सी, कंट्रोल ऑल्ट वी, हाँ ये मैंने नहीं पढ़ा है ये, वैल्यू के अलावा नहीं बताया नवीन जी। ऐसा कैसे हो गया भाई, ये तो बहुत स्टार्टिंग का टॉपिक है, ये छूट कैसे गया? ये गो टू स्पेशल ये भी नहीं हुआ है, ठीक है चलिए। हाँ लास्ट क्लास एक रख लेते हैं डैशबोर्ड का, एक्सेल में डैशबोर्ड कैसे बनाए, उसके बाद सीक्वल स्टार्ट करते हैं, ये चलेगा? बताइए क्या हुआ, डाउन हो गए हैं? हैं? नहीं वो तो मैं समझ गया, ठीक है, लेकिन एक क्लोजिंग दे देते हैं एटलीस्ट, वो वाली बात है, ठीक है। चलिए भाई, पेस्ट स्पेशल, लेकिन टेस्ट आप लोगों ने नहीं बताया मुझे अभी तक। मनीष जी, चलिए ठीक है, काम करते हैं, मैं कुछ डेटा ले आता हूँ। हाँ आपके वाले में ना, ठीक है। एक मिनट, इसमें से मैं एक डेटा कॉपी कर लेता हूँ। आपने दूसरे उस पे चेक किया लैपटॉप पे, हो सकता है वर्जन इशू हो, चेक किया? ठीक है ओके, चलिए क्लास ध्यान से देखना, ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक है इधर हमारा, ये तो हमने पढ़ा हुआ है बहुत पहले, ठीक है ओके। देखिए जब मैं नॉर्मल पेस्ट करता हूं तो वो क्या करता है, सब कुछ पेस्ट कर लेता है, ये देखा ना, कंट्रोल सी किया, कंट्रोल वी किया, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी पेस्ट पे जा रहा है, आपका कलर स्केल भी पेस्ट पे जा रहा है, आपका बोल्ड, हेडर, फॉन्ट वॉन्ट, सब कुछ पेस्ट पे जाएगा, सब कुछ मतलब सब कुछ, फॉर्मूला वार्मूला सब कुछ पेस्ट पे जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर उसी पेस्ट को मुझे कंट्रोल करना है तो हम यूज करते हैं पेस्ट स्पेशल, ठीक है, ये बात क्लियर है भाई। जैसे इसको मैंने किया कंट्रोल सी, और मैं कह रहा हूं डायरेक्टली पेस्ट नहीं करना शरद भाई, कंट्रोल ऑल्ट वी, और देखिए मेरे पास ऑप्शन आ गया, ये सारा क्या पेस्ट करना है, बाय डिफॉल्ट क्या जाता है ऑल, मैं कह रहा हूं मुझे खाली फॉर्मूला पेस्ट करना है, क्या अब इसमें कहीं फॉर्मूला तो लगा नहीं हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर मान लेते हैं कुछ इस तरीके का डेटा है मेरे पास, प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट में यहाँ पर ए बी और सी, बस तीन डेटा ही रखते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये सेल्स प्राइस, यहाँ पर प्रॉफिट, ठीक है, और यहाँ पर हमने निकाल लिया कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू, शोएब भाई क्या किया हमने यहाँ पर, सेल्स माइनस प्रॉफिट, कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, अब मैं यहां पर कह रहा हूं कि ये जो डेटा मैं कॉपी कर रहा हूं, इस डेटा में ध्यान से देखना कि इतने डेटा को यहां मैंने कॉपी किया, यहां मैंने नॉर्मल पेस्ट किया, और यहां पर मैंने कॉस्ट प्राइस को कॉल किया, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि इसको कॉपी करो, इसको नॉर्मल पेस्ट मत करो, नॉर्मल पेस्ट में सब कुछ पेस्ट होता है, कंट्रोल ऑल्ट वी क्या पेस्ट करना है, एज मुझे फॉर्मूला पेस्ट करना है, तो जब मैं एज फॉर्मूला पेस्ट करूंगा तो वो ऑटोमेटिकली इसके रिफरेंस में फॉर्मूला कैलकुलेट करके मुझे यहाँ पर सॉल्व करके दे देगा। अब आप कहोगे सर इसमें नया क्या है, अभी बता दो नया क्या, देखिए अगर यहाँ पर ये मेरा ये ऐसे येलो शेड पे रहता और ये कंट्रोल बी पे रहता, ये बात क्लियर है, अगेन मैंने कॉपी किया, अगेन मैंने पेस्ट किया, तो ये तो नॉर्मल पेस्ट है, नॉर्मल पेस्ट में क्या है, फॉर्मूला भी उठा रहा है प्लस फॉन्ट भी उठा रहा है ना। मैं कह रहा हूं नहीं ये नहीं करना था, कंट्रोल सी, कंट्रोल सी, अच्छा पहले यहां से डिलीट कर लो सारा, ये क्लियर पे जाकर के हमने सीखा है ना, क्लियर ऑल, ठीक है, कितना डिस्टर्ब कर रहे हैं, एक मिनट, हाँ कंट्रोल सी, ठीक है, एंड कैसे पेस्ट करना है मुझे, फॉर्मूलाज, तो कंट्रोल ऑल्ट वी, फॉर्मूलाज पे गए, ओके किया, तो देखिए फॉन्ट आया, बोल्ड हुआ, लेकिन आंसर आ गया, चाहिए क्या था, आंसर चाहिए था। तो कुछ इस तरीके की रिक्वायरमेंट है, और ये बहुत ज्यादा यूज होता है कंपनी में, जब आपको फॉर्मूला बस ट्रांसफर करना है लेकिन फॉन्ट वॉन्ट ट्रांसफर नहीं करना, तो हम इस तरीके से यूज कर लेंगे, ठीक है। आगे देखिए आगे क्या क्या ऑप्शन है इसी में, बहुत कुछ है। अगला क्या है, वैल्यूज हम सीखते ही आ रहे हैं, बताने की जरूरत नहीं है। फॉर्मेट है, कमेंट्स, नोट्स एंड वैलिडेशन है, ठीक है। फॉर्मेट वाला बताइए भाई, फॉर्मेट क्या कर रहा है, फॉर्मेट तो या तो आप यहां से कंट्रोल सी करके फॉर्मेट पेस्ट कर लो, या यहां से कॉपी करके यहां से फॉर्मेट पेस्ट कर लो, वो दोनों बात बराबर ही है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसको मैंने कर दिया येलो शेड एंड रेड कलर, ठीक है,
मैं चाहता हूं ये सेम इस वाले पे अप्लाई हो जाए। तो पहला तरीका तो ये है कि कंट्रोल सी इस वाले पे आकर के कंट्रोल ऑल्ट वी एंड देन फॉर्मेट एंड देन ओके। हो गया कि नहीं हो गया ये? लेकिन इतना घुमा के हम क्यों जाएं? इसके लिए हमने क्या सीखा हुआ है, इस पे क्लिक करेंगे, फॉर्मेट पेंटर पे जाएंगे, इस पे क्लिक करेंगे, आया नहीं, 1 मिनट, इस पे गए, फॉर्मेट पेंटर पे गए, इस पे अप्लाई किया, आ गया। ठीक है, सेम आप ये कॉन्सेप्ट भी यूज कर सकते हैं। परफेक्ट है ना भाई, ज्यादातर ये यूज होता है। ठीक है, अगला कौन सा बताइए? अगला कमेंट्स एंड नोट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर मैंने बोला कि भाई इसमें सबसे कम प्रॉफिट यहां पर हो रहा है, यहां पर एक मैंने क्या कर दिया, कमेंट इंसर्ट कर दिया, नोट इंसर्ट कर दिया, प्रॉफिट वेरी लो। ये क्लियर है ना? अच्छा, अब मैं यहां पर ध्यान से देखना क्लास, मैं इस डेटा को मैंने कंट्रोल सी किया पूरा, वी करता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा सा वैल्यू चेंज कर लूं यहां पर, ये दोनों अलग अलग वैल्यूज है ना मेरे, ठीक है। मैंने यहाँ पर ये कंट्रोल सी किया, नवीन जी मैं यहाँ पर नॉर्मल वी नहीं लगाऊंगा, अदरवाइज वो तो सारा पेस्ट करेगा। मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ, कंट्रोल ऑल्ट वी एंड कमेंट एंड नोट्स। अभी मैंने नोट्स बनाया, अगर कमेंट बनाता तो कमेंट भी जाता। ओके करेंगे, ध्यान से देखना क्लास, वैल्यू यही रहेगा। यहाँ पर कहां पर नोट्स बना हुआ है, 23 प्रॉफिट के जस्ट पहले सेल पे। तो यहां पर मैं आऊंगा, ओके करूंगा, तो कहां पर नोट्स मिला है मुझे? ठीक है, क्या वैल्यू में चेंजेस आए क्या? देखिए ये 67, 78, 76 है, वैल्यू अभी वही है मेरे। तो अगर मुझे बस नोट्स और कमेंट ट्रांसफर करने तो मैं ये पेस्ट यूज करूंगा। हाँ, नोट्स एंड कमेंट्स, ये वर्जन का थोड़ा सा इशू है। नए वर्जन में आपके पास 2 ऑप्शन है, जैसे कि क्योंकि ये हम शेयर कर सकते हैं आपस में, जैसे ये रिपोर्ट में आपको शेयर कर सकता हूँ, यहाँ पर शेयर पे जाएंगे, शेयर का ऑप्शन आ जाएगा, वन ड्राइव के थ्रू या मैं पीडीएफ के थ्रू आपको अटैच कर सकता हूँ। तो सेम एज इट इज जो क्लाइंट है वो यहाँ पर आकर के कमेंट कर सकता है। कमेंट यहाँ पर उसने लिखा ऐसे लाइक दिस, है ना, वाई सेल्स वेरी लो, क्या कह रहा है, कंट्रोल प्लस एंटर टू पोस्ट दिस कमेंट। कंट्रोल एंटर करेंगे तो देखिए ये पोस्ट हो गया। किस बंदे ने किया? सलमान कुरैशी। क्या कमेंट किया? ये कमेंट किया। किस दिन, कितने बजे? इतने बजे। आपको रिप्लाई करना है, या आपने कमेंट कर दिया कंट्रोल एंटर, या यहां पर भी हिट कर सकते हैं। ये दो दो कमेंट बन गए आपके, यस या नो? यहां पर आप इसके जस्ट लेफ्ट में आएंगे, देखिए कमेंट्स दिखा रहा है, ये इस पूरे शीट में जितने कमेंट्स है वो पूरा यहाँ पर शो कर देगा। ये कुछ इस तरीके से, कोई डाउट भाई इसमें? नो, एक मिनट, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूं यही कमेंट मेरा, ये पूरा डेटा देखना क्लास, यही है। कंट्रोल वी नहीं कर रहा हूं, कंट्रोल ऑल्ट वी एंड देन यहां पर हमने क्या बोला, कमेंट्स एंड नोट्स। तो देखिए यहां पर ऑटोमेटिकली क्या आ गया मेरा, कमेंट्स। वैल्यू में कोई भी चेंजेस आए क्या यहाँ पर बॉबी भाई? वैल्यू मेरे ट्रांसफर नहीं हुआ। ये बात क्लियर है भाई क्लास, यस या नो? ठीक है, कंट्रोल सी कंट्रोल ऑल्ट वी, और क्या ऑप्शन है हमारे पास, वैलिडेशन। नवीन जी बताइए, क्या इसमें मैंने कोई वैलिडेशन लगा रखा है? ऑफकोर्स 100 का वैलिडेशन है, कि अगर किसी के भी 100 मार्क्स होते हैं तो वो क्या हो जाए, ग्रीन और येलो शेड में आ जाए मेरा। क्लियर है, ये एक वैलिडेशन है ना? ठीक है, मैं चाहता हूं सेम वैलिडेशन यहां पर अप्लाई करना मुझे, ठीक है। डेटा लेकिन ट्रांसफर नहीं करेंगे, तो यहां पर किसी एक सेल से वैलिडेशन उठा लो या पूरे से उठा लो, क्योंकि बात बराबर ही है। तो इस पे गए, कंट्रोल सी, और यहां पर पूरे पे मैंने क्या बोला, कंट्रोल ऑल्ट वी एंड देन क्या किया, वैलिडेशन। ओके किया, वो वैलिडेशन अप्लाई हो गया, लेकिन दिख नहीं रहा है। यहां मैं जैसे ही लिखूंगा 100, हुआ नहीं, ऐसा क्यों हुआ? वैलिडेशन अप्लाई नहीं हुआ क्या? कंट्रोल सी, कंट्रोल ऑल्ट वी, वैलिडेशन। अरे यार, सॉरी यार, एक्चुअली ना मेरा ध्यान कहीं और था। ये हमारा डेटा वैलिडेशन है यार, कंडीशनल फॉर्मेटिंग थोड़ी ना है। डेटा वैलिडेशन, वैलिडेशन टॉपिक याद करिए, कौन सा टॉपिक है वैलिडेशन, जिसमें यही वैल्यूज आ सकते हैं। एक कंस्ट्रेंट लगाने वाला था ना नवीन जी, याद आया कि भूल गए? बताइए यस या नो? हाँ, इसका एक्चुअली इसका भी ऑप्शन है, ये ऑप्शन इससे ना होकर के दूसरे तरीके से, यहाँ पर फॉर्मेट का ऑप्शन आएगा, देखिए। नहीं, फॉर्मेट नहीं है, एक और होगा यहाँ पर, कंडीशनल फॉर्मेटिंग दे रखा है यहाँ पे कहीं, कहाँ ये रहा, ये ना? हाँ, ये वाला एक्चुअली वो फॉर्मेट, ठीक है। ये इस पे मैं बता दूंगा, लेकिन अभी हमें क्या चाहिए, डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन क्या है भाई, कि यहाँ पर एक छोटा सा डेटा बना लेते हैं, रीजन, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि इतने एरिया में ये डेटा वैलिडेशन अप्लाई हो जाए, ठीक है। क्या है डेटा वैलिडेशन इधर,
यही है ना हमारा, ठीक है। ओके किया, ये आ गया डेटा वैलिडेशन, देखिए इधर आ रहा है ऑप्शन। अब मैं चाह रहा हूं यही डेटा वैलिडेशन कहाँ आ जाए, यहाँ पर आ जाए, ठीक है। तो इस पे किसी एक सेल पे गए, कंट्रोल सी लगाया, पूरे पे गए, कंट्रोल ऑल्ट वी, और हमने क्या बोल दिया, डेटा वैलिडेशन। ओके किया तो देखिए आ गया कि नहीं आ गया सारा, राइट। ये क्लियर है। इस तरीके से हम डेटा वैलिडेशन भी यूज, कौन सा, ये वाला, हाँ ये जो पहले जो किया था हमने, हाँ डेटा वैलिडेशन वाले में थे नहीं क्या, हाँ ये उसी में किया था हमने। ये शरद भाई आपको समझ में आ रहा है, नहीं हुआ है, है? पुराने वीडियोस देखते नहीं है, छोड़ देते हैं उसे, है? अरे देख लिया, है? कौन सा वाला, बाकी इससे पहले चलिए इसका देख लेना डेटा वीडियो तो डाउनलोड तो अब तो कर लेना भाई, ठीक है, वो चीज है। नवीन जी यूज करते हैं इतना पेस्ट स्पेशल आप, सारे यूज होते हैं, अच्छा रोज का ही काम है कट पेस्ट वाला, अच्छा चलिए ठीक है। कंट्रोल सी कंट्रोल ऑल्ट वी, अगला क्या है भाई, अच्छा ये देखिए ये बड़े इंपॉर्टेंट है, ये बहुत काम के हैं भाई। नवीन जी आइडिया है इनका क्या है ये, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास कुछ इतने सेल्स आए, ठीक है। अब मुझे चाहिए कि हर एक के सेल्स में 100 ऐड कर दो, डिमांड क्या है हमारी, हर एक में 100 सेल्स मुझे एक्स्ट्रा चाहिए, टारगेट है तो हर एक का मुझे 100 सेल्स एक्स्ट्रा चाहिए। तो यहाँ मैंने लिख दिया टारगेट सेल्स, मैं बस एक ही बताऊंगा बाकी आपको आइडिया लग जाएगा। कितना है टारगेट वैल्यू भाई हमारा 100, तो ये क्या बन जाएगा मनीष जी 134, ये क्या बन जाएगा 106, ठीक है गुड। इसे करेंगे कंट्रोल सी, किस पे अप्लाई करना है, इतने पे, कंट्रोल ऑल्ट वी, एंड देन क्या करना है ऐड। तो इन सब में जाकर के इस 100 को क्या कर देगा, ऐड कर देगा। ओके करेंगे तो देखिए क्या हो चुके हैं मेरे 134 106, ये बात क्लियर है, ठीक है। आप प्रैक्टिकली कहाँ यूज कर रहे हैं इसे, इधर उधर करनी हो आप तो खुल के बता रहे हो इधर उधर करना होगा कुछ तो है, अच्छा हाँ ऑडिटिंग के फॉर्म में तो ऐसा रहता ही है, ठीक है कोई बात नहीं। हाँ आपका आपका ज्यादा यूज नहीं रहता होगा इसका, हाँ हाँ अच्छा हाँ 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 सही बात है। देखो कंपनी का ना, कंपनी जो है विनय भाई, आने वाले टाइम में कंपनी के ऊपर बहुत चैलेंजेस आएंगे, क्योंकि ऑडिटिंग ऑटोमेट हो जाएगी एआई के थ्रू। वो फंसेंगे जहां इधर उधर आप देखेंगे गलत जा रहा है ऑडिटिंग, सब बंदे फंस जाएंगे उधर, ठीक है। क्योंकि अब ऑडिटिंग में भाई प्योर मैथमेटिक्स है, ए प्लस बी इज इक्वल टू सी, सिंपल सा मैथमेटिक्स। हाँ डेवलपर बैठ के कर क्या रहे हैं, यही काम कर रहे हैं डेवलपर बैठ के, हाँ हाँ। अच्छा ये उसमें रैंडम रखता है, सभी को नोटिस देता है, हाँ जो आपको फॉल्स फिगर लग रहा है उस पर नोटिस भेज दो, है ना। जैसे अभी एक गोलगप्पे वाले पे चले गया था, 46 लाख का था ना उसका ट्रांजेक्शन, देखा था न्यूज, सुना होगा आपने, बैंगलोर का था हैदराबाद का कहीं का है, भाई साइड इनकम नहीं, मजाक की बात नहीं है मनीष जी। एक मैंने आर्टिकल पढ़ा था कि सच में नहीं, इसमें कोई गलत बात नहीं है, कि अगर फाइनेंसेस खराब हो चुके हैं, बहुत बुरी हालत में फाइनेंसेस आ चुके हैं, तो आप कोई भी फूड इंडस्ट्री में एंट्री ले लो, हाँ 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 अच्छा हाँ दूसरी बात ये कि इनका पैसा कैश का पैसा है, ठीक है, हैंड टू हैंड डील होता है इनका, कोई लोन कोई उधारी नहीं, 3 लाख का सीधा महीने का है इनका हिसाब किताब बैठा हुआ, ठीक है अब जब मैं बहुत छोटा था तो एक ना हमारे गली में ना एक पॉपुलर बंदे थे, उनका नाम था जलेबी वाले भैया, ठीक है। वो ना डेली बैंक जाते थे, पता है डेली बैंक जाते थे पैसा डिपॉजिट करने, मतलब
वो पूरे गली में ही पॉपुलर थे कि भाई उनका थोड़ा सा, जलेबी वाले तो आप समझ सकते हैं राइट, है ना, ऐसे ही होते हैं। तो वो डेली जाते थे बैंक, पैसा जमा करके आते थे, हर दिन बंदा वो बैंक में ही मिलता था, ठीक है। डेली का उसका फिक्स था कि बैंक जाना है, पैसा जमा करना है मुझे। तो ये है, ये सारी चीजें। अच्छा, मल्टीप्लाई डिवाइड क्लियर है मनीष जी, इसका क्या मतलब है? माइनस कर दो टारगेट को हाफ कर दो, उस केस में हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ठीक है। स्किप ब्लैंक्स बताइए नवीन जी, स्किप ब्लैंक्स का क्या पर्पस है यहाँ पर? पक्का ऊपर वैल्यू से या किसी या किसी और से? पक्का सोच लीजिए। देखिए, इसका क्या पर्पस है हमारा? देखिए, आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि यहां पर जो शरद भाई, यहां जो मिस है वो यहां अवेलेबल है ना, और जो यहां अवेलेबल है वो यहां अवेलेबल नहीं है, यहां मिस है। तो आप दोनों को वाइस वर्सा यूज कर सकते हैं। कैसे? देखिए, इस पूरे पे लगाया मैंने कंट्रोल सी, और इस पूरे को किया सिलेक्ट, ठीक है, कंट्रोल ऑल्ट वी, और मैंने बोल दिया स्किप ब्लैंक्स। क्या मतलब है कि इसमें जो इस ब्लैंक्स हैं उन्हें स्किप कर दो, और जहां वैल्यू है वहां फिल कर दो। इधर आ जाएगा, देखिए लाइक दिस, ये हो गया ना यहाँ पर, ये यहाँ, हाँ, ये इधर उधर करने में बहुत हेल्प करेगा। और ये फास्ट करेगा थोड़ा सा, राइट। आप एक कॉलम बना सकते हैं इधर का उधर। ये एक बार में यहाँ पर फिल वैल्यू कर देगा, देख रहे हैं, मैच करा दिया इसने एक बार में। यार आप तो वही चलो, आज आपको एक मैं नया चीज सिखाऊंगा जिसमें मैं टारगेट के अकॉर्डिंग वैल्यू फिल करवाऊंगा, कि मुझे पता है टारगेट इतना होना चाहिए, अब इसके अंदर कुछ भी वैल्यू फिल कर लो, लेकिन एट दी एंड सम इतना निकलना चाहिए, है ना। ये हो सकता है ना रिक्वायरमेंट हमारी, ठीक है। वो देखेंगे अभी, इसके बाद ही देखते हैं जस्ट, ठीक है। ये क्लियर है, ये इसके ब्लैंक्स वाला, शोएब भाई? है पक्का? ठीक है। कुछ नहीं किया है यहाँ पर, जस्ट मैंने ये इन वैल्यूज को मैंने फिल करना था नेक्स्ट वाले में, कंट्रोल सी, देन इस वाले पे करना था, इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल ऑल्ट वी, एंड इसके ब्लैंक्स पे कॉल करेंगे, ओके कर देंगे, तो ये आपका इसके ब्लैंक वाले। हाँ, हाँ तो रिवर्स कर लो आप, बिल्कुल, ये देख लो यहाँ, वही तो बता रहा था, दोनों वाइस वर्सा है। आपको इसको यहाँ फिल करना है, कंट्रोल सी, इसको यहाँ सिलेक्ट कर लो, कंट्रोल ऑल्ट वी, एंड देन स्किप ब्लैंक, तो देखिए ये इधर आपका शिफ्ट हो जाएगा। ये आप अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, और क्या इसमें, ये तो क्लियर है, ठीक है। उसके बाद ये देखिए, ये बेसिक है, ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। इससे पहले मैं ये बताऊंगा वैसे, लेकिन इससे पहले एक आपको टॉपिक बताता हूँ जो मेरे ख्याल से हमारा नहीं हुआ है। एक हमारा टॉपिक है, उसका नाम है सॉल्वर, और ये आप लोग के लैपटॉप में नहीं मिलेगा, ठीक है। ये जो सॉल्वर है ना, ये मेरा फाइनेंशियल मॉडलिंग का पार्ट है। किसका पार्ट है ये? जो हम जब हमने गोल सीख पढ़ा था ना, ये एक्चुअली उसी दिन का टॉपिक भी है हमारा, सॉल्वर, ठीक है। सॉल्वर एक्चुअली डायरेक्टली अवेलेबल नहीं होगा, आप ऑप्शंस पे जाएंगे और एडिंस पे जाएंगे। किस पे जाएंगे? एडिंस में यहाँ पर मैनेज का ऑप्शन आएगा, यहाँ गो पे जाएंगे और यहाँ सॉल्वर होगा, इधर आ रहा है ना, इस सॉल्वर पे ओके कर देंगे तो ये ऐड हो जाएगा इधर। इस पे देखिए, जब मैं होवर कर रहा हूं तो बताओ भाभी भाई क्या कह रहा है, इधर देखो, ये व्हाट इफ एनालिसिस का ही पार्ट है। किसका पार्ट है? व्हाट इफ एनालिसिस का। लेकिन नीचे देखिए क्या लिखा है, कि एक्चुअली गोल सीक में क्या है, कि गोल सीक एक टारगेट के अकॉर्डिंग एक वैल्यू को बदलता है। ये देखा है ना आपने, गोल सीक क्या करता है, टारगेट के अकॉर्डिंग एक वैल्यू को बदलता है। लेकिन सॉल्वर क्या करेगा, टारगेट के अकॉर्डिंग मल्टीपल वैल्यू को बदल सकता है, ठीक है। नवीन जी, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पर सेल्स का मिसमैच आ रहा है हमारा, ठीक है। यहां पर रखा है प्रोडक्ट और यहां रखा है हमारा सेल्स, ए बी सी डी। एक्सेल को क्या हो गया भाई, लिख कहीं और रहा, दिख कहीं और रहा है? एक मिनट, नवीन जी कुछ इस तरीके का प्रॉब्लम है, ठीक है, ध्यान से देखना।
इन सब का सम कितना आ रहा है टोटल सेल्स? ऑल्ट इज इक्वल्स टू, है ना? देखिए ऑल्ट इज इक्वल्स टू पूरे पे लेता है तो मुझे मैनुअली सम लगाना पड़ेगा। कितना आ रहा है? जीरो। जीरो कैसे आ गया भाई? हैं? एक्सेल को क्या हो गया मेरे? हाँ वही मुझे लग रहा है, एक मिनट। देखिए लिख कहीं और रहा हूँ, क्लिक कहीं और हो रहा है। एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा इशू हो गया इसमें। हाँ ठीक है। ठीक है, सही है, ओके। मेरे पास ये वैल्यू मिस है, ये वैल्यू मिस है, और अभी दो ही रखते हैं फिलहाल, ठीक है। नवीन जी सम कितना आ रहा है इसका? 111। हमने फाइल कर दिया है, इसके डेटा आगे जा चुका है, ठीक है। बट डेटा में हमने यहाँ पर शो कर दिया 150। कितना शो कर दिया? 150। और कुछ डेटा हमारे यहाँ पर मिस है। अब मुझे इसमें ऐसा क्या वैल्यू भरूं कि ये क्या बन जाए मेरा? बहुत सारे पॉसिबिलिटीज है भाई। 150 के तो कुछ भी हो सकते हैं। जैसे 111 यहाँ मैंने जीरो कर दिया और बचे वैल्यू यहाँ भर दिया। कितने भर दिए यहाँ पर मैंने? 39 भर दिए। तो ये कितना हो गया? 150 हो गया। ये भी एक पॉसिबिलिटीज है, वाइस वर्सा भी पॉसिबिलिटीज है। लेकिन ऐसा क्या भरूं कि ये मुझे पता लग जाए और सामने वाले को ऑडिटिंग में गलत भी ना दिखे, ठीक है। तो यहां पर मैं इस टोटल सेल्स पे सबसे पहले इसे प्रॉपर एडजस्ट कर लेते हैं, फॉन्ट वॉन्ट सब कुछ राइट लाइक दिस, ठीक है। मनीष जी मैं यहां पर सेल्स पे क्लिक करूंगा, ये मेरा सम है, ठीक है। डेटा पे जाएंगे और किस पे जाएंगे? सॉल्वर पे। सॉल्वर पे जाएंगे और क्या है, ये मेरे से कहेगा कि मुझे इसका वैल्यू कितना बनाना है। कितना बनाना है वैल्यू ऑफ? वैल्यू बनाना है मुझे 150। किस को बदल के 150 बनाना है नवीन जी? मेरे पास ऑप्शन क्या है? एक तो ये ऑप्शन है, देन ये ऑप्शन है, ठीक है। कॉमा के साथ क्लिक करेंगे तो दोनों सिलेक्ट हो जाएंगे, सॉरी कंट्रोल के साथ सिलेक्ट करेंगे तो दोनों सिलेक्ट हो जाएंगे। दोनों हो गए सिलेक्ट, कि इन दोनों को ही मैं बदल सकता हूँ भाई, और बाकी मेरे पे ऑप्शन नहीं है, ठीक है। लेकिन क्या इन दोनों में कुछ भी वैल्यू भर दो, 100 200 300 कुछ भी भर दो, कुछ कंस्टेंट होना चाहिए ना, कि प्रोडक्ट बी का मुझे पता है कि 10 से ज्यादा सेल्स नहीं हो सकता, या प्रोडक्ट डी का पता है कि मुझे 50 से ज्यादा सेल्स नहीं हो सकता। कुछ कंस्टेंट है हमारे पास। तो यहां पर मैं ऐड पे गया। किस पे गया? ऐड पे। ऐड पे आ गया पहला कंस्टेंट। नवीन जी इस बी का आप कितना सेल्स मान सकते हैं मैक्सिमम, कि इससे ज्यादा इसमें जाएगा तो ये ऑडिट में फंस जाएगा? मैंने बोल दिया कि ये जो सेल रेफरेंस है यानी ये बी है, इस बी में 30 से ज्यादा सेल्स नहीं होनी चाहिए। तो यहां मैंने क्या लिखा है? सेल रेफरेंस लेस देन इज इक्वल टू कितना? 30। यहां पर आप ही अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लेना। अभी बाय डिफॉल्ट कितना है? 30 हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया और इसको क्या कर दिया? ऐड कर दिया। एक कंस्टेंट ऐड हो गया। मनीष जी दूसरा कंस्टेंट क्या है? इसकी भी वैल्यू कितने से ज्यादा नहीं हो सकती? 30 40 20 जो आपको मान के चलना है। इसको कितना मान ले? नहीं आप मत वो, आप ऐसी वैल्यू मत बताओ जो डायरेक्ट 150 बना दे। थोड़ा सा डायनेमिक रखो। 90 मान लेते हैं। कितना मान लिया? एक मिनट, कहाँ लिख दिया मैंने ये? 90 नहीं, मैं 90 की बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ, 90 की बात कर रहा हूँ भाई। तभी तो आपको पता लगेगा ना। एक्चुअल में यहाँ 0 देने से और यहाँ 90 देने से काम नहीं बन रहा है। 150 से ज्यादा जा रहा है, वो क्या वैल्यू एडजस्ट करेगा उसे? इसको भी क्या कर दिया मैंने? ऐड कर दिया। और यहाँ पर डायरेक्टली इसे कैंसिल कर दो। यहाँ पर देखिए दो कंस्टेंट आ चुके हैं मेरे। पहला कंस्टेंट कितना है? दूसरा कंस्टेंट कितना है? 90 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्या किया हमने? सॉल्व पे। इसने कुछ देखिए सॉल्व करके दिया आपको। क्या वैल्यू दिया उसने दोनों पे? नहीं ध्यान से देखिए, है ऑलमोस्ट, है ना? 19.5 19.5 कह रहा है कि क्या ये रखना है या वापस से ओरिजिनल पे जाना है? होना चाहिए, वो चेंज करेगा। फिर हमने तो 90 ज्यादा कंस्टेंट रख दिया ना। कंस्टेंट हम ये चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये आंसर चाहिए तो इसे ओके कर लो। आंसर आपके सामने है। अब ये टोटल फाइनल आंसर कितना आ गया? कितना चाहिए था? कितना आ रहा है? 150, ठीक है। इस तरीके से आप ये मैनेज के थ्रू आया है, तो वापस बैक डेटा पे नहीं जाएगा, ठीक है। आपसे पहले उसने कहा था कि ये रखना है या रिस्टोर करना है। हमने बोला था रखना है।
है? नहीं 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 नहीं, हाँ हाँ, वैसे घबरा क्यों रहे हो? कंट्रोल सी लगाओ, कंट्रोल ऑल्ट वी लगाओ, वापिस से पेस्ट कर दो इसी को, ठीक है, खत्म। अगर कुछ था भी तो वो हट जाएगा, पहली बात तो होगा नहीं। हाँ नहीं, अब चेंज करोगे तो फिर 150 से हट जाएगा ना। एक चीज ध्यान रखना, ये देखिए यहाँ सम लगा हुआ था। अच्छा, अभी तो हमने पेस्टेड वैल्यू कर दिया इसलिए सम हट गया। 1 मिनट, अगर मैं हटाता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ सम बचा हुआ है ना मेरा, इस चीज का ध्यान रखना। अगर आप यहाँ पर कोई वैल्यू हटाओगे तो फिर वो 150 क्रॉस हो जाएगा। ये 150 क्रॉस नहीं करना है हमें इस चीज का। नहीं नहीं, वो तो सॉल्वर का काम है ना, सॉल्व करना। मैनुअली ट्राई करते रहो, फिर वो वाली बात है। जैसे आपको जो वैल्यू फिल करना रहता है, ये यूज किया था वैसे आज तक कभी सॉल्वर का? पहली बार देखा है? ये एक्चुअली फाइनेंशियल टूल का पार्ट है। सारे ब्लैंक हो? हाँ तो कंस्टेंट दे दो, और क्या, बिल्कुल देगा। हाँ बिल्कुल अपने आप ही देगा, और क्या। वो तो फिर जब सारे ब्लैंक है तो खुद ही भर लो अपने आप ही, रैंड बिटवीन चलाओ है, और नंबर दे दो, बस एक आध छोड़ देना कि टोटल मैच हो जाए एटलीस्ट लास्ट की वैल्यू, है ना, क्योंकि रैंड बिटवीन में कितना भी जा सकता है, राइट, वो चीज है, उसके अकॉर्डिंग हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सॉल्वर क्लियर है? हाँ, इसमें कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, ये एक्चुअली फाइनेंशियल मॉडलिंग का ही हमारा पार्ट है। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं ना भाई? चलिए, एवरेज नहीं, जो हमारा टारगेट था उस टारगेट के अकॉर्डिंग वो नंबर फिल कर देगा। ठीक है, वो बता देगा कि ये क्या होना चाहिए इधर, क्या बेस्ट सिनेरियो रहेगा उसके अकॉर्डिंग ये बेस्ट लेके चलता है। यहाँ पर ये चाहता तो ये 0 और ये बाकी बचे वैल्यू दे सकता था ना, उसके पास अथॉरिटी है, लेकिन वो बेस्ट पॉसिबिलिटीज को लेके चलेगा। ठीक है, इसको देख के डाउट नहीं होगा हमें कि ठीक है 19.5 19.5, ठीक है, खत्म करो, आगे आगे बढ़ते हैं, राइट। कंस्ट्रेंट चेंज कर लेंगे ना। हाँ, क्या कह रहे हो? ये यार, ये इसको खाली दो के लिए मत समझो ना, बहुत सारे वैल्यूज हैं आपके पास, ये तब का सिनेरियो है। ये दो चार तो वैसे ही कर लेते हम, खुद ही कर लेते। ये सिनेरियो कब के लिए? जब बड़े डेटा हमारे पास होंगे, उस केस के लिए ये हम यूज करते हैं। ठीक है, ये क्लियर है भाई? चलिए, कंट्रोल सी, कंट्रोल ऑल्ट वी, ऑल यूजिंग सोर्स थीम क्या करेगा? अच्छा, ये पेस्ट लिंक क्या करेगा, पहले ये समझो। हाँ हाँ, नहीं, वो कॉलम, वो सेल तो लेना पड़ेगा हमें। हाँ, सेल तो लेना पड़ेगा। अगर रेंज में एक साथ है तो हो जाएगा, तो रेंज ड्रैग कर लो। रेंज में साथ में है तो ड्रैग कर लो। बीच बीच में तो मामला फंसेगा फिर। या तो एक काम करो ना, इसको पहले सॉर्ट करा करके ऊपर कर लो डिसेंडिंग में, फिर उसके अकॉर्डिंग रेंज सिलेक्ट कर लो, ये कर सकते हैं, है ना, सारे ब्लैंक एक साथ आ जाएंगे, राइट। तो यहां पर देखिए, कंट्रोल सी किया, कंट्रोल ऑल्ट वी, क्या ऑप्शन आ रहा है? पेस्ट लिंक। पेस्ट लिंक बहुत इजी है एक्चुअली, जो हमने 3D रेफरेंस में पढ़ा था ये वही है। मैं कह रहा हूं कि ये शीट 2 का डेटा ये मुझे यहाँ चाहिए, कहाँ पे? शीट 3 पे चाहिए, लेकिन नॉर्मल पेस्ट नहीं लेंगे। नॉर्मल पेस्ट से क्या होगा कि अगर मैं यहाँ पर बनाता हूँ ए, तो यहाँ पर ये ट्रिपल ए नहीं होगा, है ना, क्योंकि ये नॉर्मल पेस्ट है मेरा। तो इसके लिए क्या करें भाई फिर? इसके लिए हमने सीखा है यहाँ पर, इसके लिए हमने क्या सीखा है? पेस्ट लिंक, कंट्रोल सी, यहां पर आए और हमने बोल दिया कंट्रोल ऑल्ट वी, और क्या नाम दिया इसे? पेस्ट लिंक। पेस्ट लिंक में फिर फॉर्मेटिंग नहीं लेगा, ध्यान रखना, बस वो पेस्ट एज अ लिंक करेगा डेटा के बेस पे। फॉर्मेटिंग अगर आपको दोबारा ट्रांसफर करना है तो कंट्रोल ऑल्ट वी पे जाइए, और यहां पर देखिए ऑप्शन आ रहा है आपके पास, ऑल यूजिंग सोर्स थीम आ रहा है, इस पे किया तो देखिए ऑल यूजिंग सोर्स थीम में, लेकिन हमारा वो हटा दिया फिर उसने, क्या हटा दिया? नहीं नहीं, पेस्ट लिंक वाला हटा दिया, ये वाला हटा दिया। ठीक है, तो अब मैंने पहले ऑल यूजिंग थीम कर लिया, और उसके ऊपर क्या कर दिया? पेस्ट लिंक कर दिया। अब मेरे पे दोनों डेटा है, यहां पर क्लियर है नवीन जी? अब इसका फायदा पता है क्या है, कि यहां अगर कुछ चेंजेस हो रहे हैं, यहां पर भी मेरा वो डेटा बदल रहा होगा। ये काइंड ऑफ 3D
3D रेफरेंस, 3D ये देखिए फिल्टर वाला भी है, 3D रेफरेंस है। इक्वल्स टू दिस, यहाँ मैंने बोल दिया प्रोडक्ट आ गया, इसको ऐसे ड्रैग कर लिया, इसको ऐसे ड्रैग कर लिया, ये वैल्यूज आ गए कि नहीं आ गए सारे, राइट। ये देखिए इस पे मैं डबल क्लिक करता हूँ, शीट 2 का M30, और इस पे मैं डबल क्लिक करता हूँ शीट 2 का M30, कुछ डिफरेंस है क्या? नहीं। हाँ, तो ये 3D रेफरेंस है। 3D रेफरेंस का मतलब रिलेटिवली 3D ब्लॉक में शीट 1 शीट 2 दोनों के बीच में एक डिफरेंस है ना हमारा, तो ये 3D रेफरेंस में जाएगा हमारा। ये क्लियर है? लेकिन हम इसे 3D रेफरेंस में ड्रैग ड्रॉप का बहुत वो रहता है झंझट, इसीलिए हम इसे पेस्ट एज लिंक कर लेते हैं। इसका फायदा दूसरे शीट में समझिए ना, इस शीट का डेटा मैं कहाँ मंगा रहा हूँ, दूसरे शीट में, यहाँ बदल रहा है तो कहाँ बदल रहा है, वहां भी बदल रहा है। जैसे कभी कभार रिक्वायरमेंट आती है कि भाई एक, हाँ यही इसका मेन यूज यही है कि भाई एक जगह हम डेटा बदल रहे हैं और दूसरी जगह ऑटोमेटिकली क्या हो जाओ बदल जाए, हमें दोबारा ये काम ना करना पड़े, तो वहां यूज कर लेंगे हम। ठीक है, बताइए कुछ पूछना है इसमें? अच्छा, ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर्स क्या करेगा भाई, ये एक बार ट्राई कर लेना। कॉलम विड्थ क्या करेगा, लंबाई बस कॉलम विड्थ लेगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये कुछ इस तरीके से, ये इतना विड्थ है हमारा, मैं चाहता हूं बस इतना ही विड्थ यहां पर ट्रांसफर हो, ठीक है, इस डेटा पे, है ना। तो कंट्रोल ऑल्ट वी और क्या कर देंगे, कॉलम विड्थ। तो देखिए ये क्या हो गए, खाली विड्थ मेरे ट्रांसफर होंगे, बाकी कुछ भी डेटा ट्रांसफर नहीं होगा। तो आई थिंक ये ट्राई कर सकते हैं, यस या नो भाई? ये क्या करेगा, वैल्यूज एंड नंबर फॉर्मेट, जो हमने नंबरिंग में कुछ कॉमास लगा रखे हैं, कुछ करेंसीज लगा रखे हैं, उनको ट्रांसफर कर देगा। ये क्या करेगा, फॉर्मुलाज और नंबर फॉर्मेट का। ये क्या करेगा भाई, ये वाला ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है हमारा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का कोई डेटा नहीं है क्या हमारे पास? हाँ वही तो ढूंढ रहा हूँ, ये रहा। जैसे ये हमने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पर हम ये अप्लाई करना चाह रहे हैं, कंट्रोल ऑल्ट वी, आ क्यों नहीं रहा है हमारे पास, ऑल मर्जिंग कंडीशनल फॉर्मेट, ये आ रहा था ना अभी थोड़ी देर पहले तो आ रहा था ये, कंट्रोल सी, कंट्रोल ऑल्ट वी, नहीं आ रहा है ना, एक बार चेक करना है इसका। ठीक है, ट्रांसपोज क्या करेगा भाई हमारा, विनय भाई ट्रांसपोज क्या करेगा, ओरिएंटेशन चेंज कर देगा। तो ये काम आप राइट क्लिक करके ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज है, ये बात क्लियर है। लेकिन हम ये ज्यादातर यूज नहीं करते, हम ट्रांसपोज फंक्शन का यूज करते हैं। याद है हमने ट्रांसपोज फंक्शन भी पढ़ा था, उससे फायदा रहता है। क्या फायदा रहता है ट्रांसपोज फंक्शन, याद है क्या फायदा रहता है उससे शरद भाई? भूल गए? हाँ, ट्रांसपोज फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था, उससे फायदा ही रहता है कि अगर यहाँ कुछ बदलेगा तो वहां पे भी बदल जाएगा। ये बात क्लियर है? ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ हमारा पेस्ट स्पेशल कंप्लीट होता है। अब हम आ जाते हैं किस पे, गो टू स्पेशल पे। कंट्रोल जी प्रेस करेंगे, गो टू स्पेशल का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, इस डेटा में मुझे ये बताइए, इस वाले डेटा में, इस डेटा को मैं कॉपी कर लेता हूँ। हाँ जी, थैंक यू। इस डेटा को क्लास सेम एज इट इज यहाँ पर मैं ट्रांसफर कर दिया मैंने। ठीक है, और इधर मैंने, इन्होंने अच्छा स्कोर किया है तो यहाँ पर मैं बोल देता हूँ इंसर्ट कमेंट नोट में। ठीक है, यहाँ पर मैंने बोल दिया गुड, यहाँ पर भी मैंने बोल दिया, इधर कहीं पे समवेयर, इधर कहीं मैंने बोल दिया गुड। ठीक है, और इधर कहीं मैंने बोल दिया वेरी गुड। क्या कह रहे हो? कोई बात नहीं, ये मेरे 3 कमेंट है नवीन जी, तीनों कमेंट को एक बार में डिलीट करना है। रिक्वायरमेंट समझ में आ गई? क्या चीज? ये रहा पूरा शीट मैंने किया, डिलीट नोट का ऑप्शन आ रहा है ना मेरे पास, ये सारे मेरे हो गए, सारे हो गए मेरे। ठीक है, लेकिन कंट्रोल जे भी आपको ये प्रोवाइड कराता है। ठीक है, किस पे जाना है आपको, नोट्स पे जाना है, या अभी हमने नोट किया, कमेंट किया है? नोट किया है हमने, नोट कमेंट में तो नाम लिखा आता है, हमने नोट्स बनाए। ओके करेंगे तो देखिए, पहला नोट्स, दूसरा नोट्स और तीसरा नोट्स, ये दिख रहे सेल थोड़े से अलग कलर में आ रहे हैं ना? ठीक है, इन नोट्स वाले की वैल्यू भी हटाना है तो मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगा,
तो ये तीनों वैल्यूज आएंगे मेरे, प्लस डिलीट कमेंट करना है, तो जो आप बता रहे थे वही क्या है, राइट क्लिक करके डिलीट कमेंट, कहाँ गया डिलीट कमेंट हमारा, हट गया क्या, 1 मिनट, हाँ सिलेक्ट क्यों नहीं हुआ भाई, 1 मिनट, कंट्रोल जी नोट्स, राइट क्लिक, आ रहा ऑप्शन, ठीक है, यहां से मैं डिलीट नोट कर दूंगा, ये तीनों हट गए मेरे, इस तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा इसी में और ऑप्शन देखिए, कंट्रोल जी में सेम एज इट इज, ये कांस्टेंट्स और फॉर्मूला, क्या डिफरेंस है नवीन जी बताइए इसमें। वैसे इसकी ज्यादा जरूरत भी नहीं है। कांस्टेंट का मतलब है कि ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, कि ये सेल्स वैल्यू मैन्युअली रिटर्न है या ये कहीं से डिराइव हो रही है। जैसे ये कॉस्ट प्राइस दो चीज पे डिपेंडेंट है, सेल्स और प्रॉफिट पे डिपेंडेंट है। तो इस पूरे में एक्चुअल इंडिपेंडेंट वैल्यूज कौन कौन है, एबीसी, सेल्स और प्रॉफिट, ये तीनों मैन्युअली रिटर्न है ना, टीपी यहाँ पर डिराइव हो रहा है ना मेरा सेल्स और प्रॉफिट से। तो कंट्रोल ए कंट्रोल जी स्पेशल पे जाएंगे, किस पे जाना है, कांस्टेंट में किस पे जाना है, अगर कांस्टेंट में नंबर्स पे जाना है तो यहाँ पर नंबर सिलेक्ट कर लेंगे, तो देखिए क्या आ रहा है मेरे पास, कौन सा रीजन आ रहा है, अरे अरे ये देखिए इन सबको मैंने रेड कर दिया, कितना एरिया सिलेक्ट हो रहा था मेरा, कांस्टेंट वाले सिलेक्ट हो रहा था ना। एक्चुअली गो टू स्पेशल का मेन पर्पस क्या है हमारा यहाँ पर, कि एक एक करके मैनुअली ना जा करके एक बार में पहुंच जाए वहां पर, जस्ट यही काम है, एक बार में वो पहुंचा देगा, मल्टीपल सेल को सिलेक्ट कर लेगा, वही काम है हमारा गो टू स्पेशल। शरद भाई क्लियर है कि नहीं है, पक्का। ठीक है, सेम एज इट इज कंट्रोल ए कंट्रोल जी, इसमें फॉर्मुलाज वाला कौन है भाई, फॉर्मुलाज में भी तीन चार चीजें, कौन सा फॉर्मूला की हम बात कर रहे हैं, नंबर्स पे जो डिराइव हो रहा है यहाँ पर ओके करेंगे तो क्या हाईलाइट हुआ, यही हाईलाइट हुआ, इसको जा करके आपको अगर चेंज करना है तो यहाँ पर आप चेंज कर दीजिए, देखिए तीनों एक बार में चेंज हो, तो पूरे शीट में या पूरे डेटा में जिसके अकॉर्डिंग आप करना चाहते हैं आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा इसमें क्या ऑप्शन आ रहा है, ब्लैंक, हाँ 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 बिल्कुल सही बात है, हाँ अगर शीट का करना है तो फिर डेटा सेलेक्ट नहीं होना चाहिए, जैसे यहाँ पर मैंने बोल दिया कि बेसिक सही ये वाला वैल्यू इससे डिराइव है, हमें नहीं पता, ये भी फॉर्मूला ही मेरा, और ये वाला वैल्यू इससे डिराइव है, हमें नहीं पता यहाँ पर, ठीक है। इस शीट पे आए कंट्रोल जी, स्पेशल पे गए, किस पे गए, फॉर्मूलाज पे गए, और अगर सारे फॉर्मूला देखने हर तरीके के तो सब पे रहने दो सिलेक्टेड, ओके किया तो देखिए, देख रहे हैं ये इधर ये हाईलाइट हो रहा है, ये क्यों आ रहा है इधर से, ये शीट से आ रहा है, वो भी पीछे से आ रहा है ना, ये रेफरेंस में जा रहा है ना, ये सारे सबके सबको यहाँ पर आपको ये अलग कलर से लेना है तो देखिए सारे अलग कलर में आपके रेफरेंस में चले गए, इसके लिए यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं इसे, ठीक है, गो टू स्पेशल को, ये क्लियर है भाई, ठीक है। और इसमें क्या आ रहा है, ब्लैंक, ब्लैंक का तो नवीन जी यूज होता होगा, बताइए, इसमें मैंने कर दिया, हाँ यहां से मैंने बोल दिया क्लियर ऑल, और इधर मैंने कर दिया क्लियर ऑल, और यहां पर भी मैंने कर दिया क्लियर ऑल। मनीष जी कितने डेटा क्लियर किए मैंने, ब्लैंक कितने मेरे पे, तीन ही है ना, एक दो तीन, क्या करना है मुझे यहाँ पर, ब्लैंक पे जाना है, ब्लैंक पे आ गया, एंड देन इसके बाद इज इक्वल्स टू ऊपर वाला, ध्यान से देखना मनीष जी, इज इक्वल्स टू ऊपर वाला, इसके अच्छा यहाँ पर और भी तो है सिलेक्टेड, अरे एक तो ये रहा, नहीं बाकी कहाँ है, एक और लिया था ना वो कहाँ है, हाँ ये वाला, ये हाईलाइट क्यों नहीं दिख रहा है भाई, चलो कोई नहीं, एंटर प्रेस किया, 1 मिनट, हाँ यहाँ पर कंट्रोल जेड करिए, सिलेक्टेड है मेरा, दोबारा सिलेक्ट करो, कंट्रोल ए कंट्रोल जी स्पेशल इज इक्वल्स टू दिस, कहाँ भाई ले क्यों नहीं रहा है ये मेरा, हाँ हाँ वही ले रहा हूँ मैं ना, देखिए कंट्रोल शिफ्ट एंटर की पहचान होती है कि आपका करली ब्रेसेस में आ जाता है फॉर्मूला, देख रहे हैं, 1 मिनट दिखा रहा है, ये देखिए अभी दिखा रहा है, अभी अभी इस बात का प्रूफ देते हैं कि वो तीनों को सिलेक्ट कर रहा है, कंट्रोल जी स्पेशल किस पे गए, ब्लैंक्स पे गए, इस बात का प्रूफ ये रहा
कि यहाँ से आकर के इसको मैं कर देता हूँ रेड, है ना, तीनों सिलेक्टेड है ना मेरे, सिलेक्टेड तो तीनों है, इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हमने इसको कॉल किया, कंट्रोल शिफ्ट एंटर पे हमने कॉल किया, ये लेना चाहिए मुझे, एक बार ट्राई करो जरा भाई, किस किस का ओपन है, होता है ये, ट्राई करो शरद भाई, ट्राई मारो एक बार, देखो ये तो चलना चाहिए हमारा, कॉल क्यों नहीं हो रहा है ये, अरे कुछ भी बना लो डेटा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ब्लैंक का काम अपना अलग है, क्या कह रहे हैं, मैनुअली करें, हाँ इतने को, इतने को यहाँ से बस इतना, ये नहीं इतना, ठीक है कोई नहीं, मैंने इतना किया, कंट्रोल जी, उठाएगा तो वही, दिखाएगा तो ये कलर चेंज करके देख लेते हैं फिलहाल, है ना, यही यही तीन है ना, ठीक है, इज इक्वल्स टू दिस, देखिए कहाँ उठा रहा है मेरा, एक मिनट दोबारा देखिए, इस पूरे को लिया मैंने, कंट्रोल जी, गो टू स्पेशल, ब्लैंक्स, ओके किया, कलर पे गए, इसे बना लिया येलो, इज इक्वल्स टू दिस, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, कहाँ उठा रहा है यार, चेक करो, हाँ सही कह रहे हो, एक बार वो भी ट्राई करते हैं, कंट्रोल सी, देखिए एक तो ये ब्लैंक है, एक ये ब्लैंक है, एक ये ब्लैंक है ना, ठीक है, ये तीनों आ रहे हैं इधर, ठीक है, इज इक्वल्स टू दिस, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, कहाँ उठा रहा है, एक एक करके अगर लिखते रहे तो हो गया, फिर ऐसे थोड़ा ना होगा, है, ये तो एक बार में फिल होता है ना हमारा, चेक करो भाई, ये तो डेली यूज में आता है हमारे, अरे चाय कब देके गया था, अच्छा, नहीं ये हमारा चलना तो चाहिए, ये तो फंस गया इधर, सेव सेव करके देख लेता हूँ एक बार एक्सेल वर्कबुक, कई बार सेव का इशू आ जाता है, एक्चुअली ये जो है ना, ये पैटर्न को समझता है, राइट, कि हमने यहाँ पर बोला कि भाई आप एक काम करो, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ ध्यान से देखना, मैंने बोल दिया इज इक्वल्स टू, एवरेज है ना हमारे पास, कि एवरेज को कॉल कर लो इतने सारे का, ठीक है, ये क्लियर है, एंड देन यहाँ मैंने ये रन किया, लेकिन ये देखिए बस एक ही में फिल किया, राइट, सभी पे फिल करता है, हाँ? एक पूरे कॉलम पे लग रहा है, अच्छा कंट्रोल एंटर से चल रहा है, एक मिनट, इसे हमने सिलेक्ट किया, कंट्रोल जी, ब्लैंक्स, इज इक्वल्स टू, मान लेते हैं मुझे 0 से फिल करना है ना, कंट्रोल एंटर, हाँ ठीक है, सही कह रहे हैं, किससे लेना है, कंट्रोल एंटर से लेना है, कंट्रोल शिफ्ट में फॉर्मूले वाइज पे जा रहा है, क्या लेना है मुझे, कंट्रोल एंटर, तो एक्चुअली ना इसे ना ऐसे फिल करते हैं, बिल्कुल सही नवीन जी, यहाँ पर हमने ये बोल दिया, तो ये तो पूरा भी लेना चाहिए ना, कंट्रोल जी,
ब्लैंक्स, और यहां पर मैंने बोल दिया इज इक्वल्स टू एवरेज, ठीक है। और एवरेज किसका? इस पूरे का, राइट। कंट्रोल एंटर। पूरे का एवरेज 0 आ रहा है क्या? 0 तो नहीं आना चाहिए। एक काम करिए, इस पूरे का, हाँ पूरे का वैल्यू मत लो, वही कह रहे हैं, हाफ वैल्यू ले लो। कंट्रोल जी समथिंग दिस। यहां पर ना एक्चुअली में क्या है कि इज इक्वल्स टू एवरेज, जैसे मैंने इतने यहां पर ये रेंज लिया, ठीक है। कंट्रोल एंटर लिया, आया ना, फिल हुआ ना। हाँ, एक्चुअली ना ये जो हम ब्लैंक वैल्यू फिल कराते हैं, ये 0 या तो मीन से फिल होता है, या मीडियन से फिल होता है, या मोड से फिल होता है। 4 चीजों से फिल होता है ये, 0, मीन, मीडियन, मोड। पांचवा जो ज्यादातर कंपनी में यूज होता है वो जस्ट ऊपर वाला या नीचे वाला, बॉटम वाला। और इसके अलावा हाँ, लेकिन ज्यादातर ना मीन, मीडियन, मोड और 0 पे फिल कराते हैं। 0 तो तब जब हमारे पास ब्लैंक हमें शो नहीं करना, एटलीस्ट 0 दिखा दो, जैसे अकाउंटिंग का डेटा है। हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ उस केस में हम इसे यूज कर सकते हैं, राइट, बिल्कुल सही। लेकिन अगर मेरे पास न्यूमेरिकल डेटा है तो हम किससे फिल करेंगे उसे? मीन, मीडियन, मोड, 0 या जस्ट अपर वैल्यू के बेसिस पे, ठीक है। उस अकॉर्डिंग हम फिल कर सकते हैं, राइट। ये क्लियर है? ठीक है। इसी में अगला हमारे पास क्या ऑप्शन आ रहा है? करंट रीजन हमारा क्या बताएगा? करंट रीजन ये मेरे पूरे डेटा को, तो ये हम घुमा के यहां से क्यों है, ये तो ऐसे ही आ सकते थे ना। करंट रीजन क्या करेगा भाई? आपके पूरे डेटा को शो कर देगा। या तो आइदर आप यूज कर लीजिए करंट ए या कंट्रोल ए, या फिर कंट्रोल ऑल्ट, नो सॉरी कंट्रोल जी, गो टू स्पेशल, क्या सिलेक्ट करना है? करंट रीजन, तो ये इसको सिलेक्ट कर लेगा। क्यों इतना घुमा के अप्रोच क्यों है ये? अगला क्या है भाई? करंट एरे। रीजन हमारा पूरा टेबल को रिप्रेजेंट करता है, एरे हमारे ये वाला भी एरे हो सकता है और ये वाला भी एरे हो सकता है। तो अगर मैं इस डेटा पे आ करके कंट्रोल जी स्पेशल पे जाके करंट एरे को सिलेक्ट करता हूं, तो किसको प्रेफरेंस ले रहा है? नो सेल वर फाउंड, ऐसा कैसे भाई? नहीं, फॉर्मूला तो नहीं लगता इस पे, ये अलग है हमारा। करंट एरे, करंट एरे में हमारा तो इसका आना चाहिए था, लेकिन इसका शो नहीं कर रहा है। ठीक है, इसका एक बार मैं देखता हूँ, राइट। करंट एरे का देखते हैं। इसके नीचे एक और ऑप्शन है हमारे पास, वो कौन सा है? ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स का क्या यूज है नवीन जी यहाँ पे? ऑब्जेक्ट हमने पढ़ा था, जैसे कि इंसर्ट में आकर के ये सारे हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं। एक तो ये ऑब्जेक्ट है और प्लस ये भी ऑब्जेक्ट है। नहीं नहीं, ये हाँ, ये जो हमने पढ़ा था पीपीटी, एक्सेल फाइल, ये सब हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं 3D मॉडल्स पे आया, राइट। इसको मैंने कॉल कर लिया, उदास सा दिख रहा है ये, ठीक है। एक्सेल के ये नए वर्जन में, पुराने वर्जन में नहीं है ये। आ गया ये रहा। अरे ये क्या कर रहा है? एक मिनट भाई, ये कर क्या रहा था ये? एक मिनट, ये कर क्या रहा था? अच्छा ठीक है। तो अब अगर मुझे ऑब्जेक्ट पे जाना है, इस पूरे शोएब भाई, इस पूरे एक्सेल शीट में ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? यही है एक ऑब्जेक्ट। कंट्रोल जी स्पेशल ऑब्जेक्ट, तो ये देखिए ये हाईलाइट हो गया, ठीक है। तो ये सारे ऑब्जेक्ट को हाईलाइट करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कुछ और मंगा रखा है, उसको हाईलाइट करेगा, ठीक है। क्या जी? सही कह रहे हो, इसको यहाँ रखते हैं, राइट। पार हो गया वो। चलो ठीक है यार, बढ़िया बना रखा है। बताओ, इंसर्ट पे 3D मॉडल में तो फिर और भी बहुत कुछ है। बहुत कुछ है भाई। ये एक्चुअली ना पूरा प्रेजेंटेशन पर्पज से बना दिया इन्होंने। देख रहे हैं, अगर पूरा किसी को केमिस्ट्री पढ़ना है तो पूरा केमिस्ट्री पढ़ सकता है इधर से, राइट। सारे एनिमेटेड एनिमल्स हैं इधर, हैं। देख, तो ये डेवलपर सब यही तो बैठ के काम करते रहते हैं, उनका काम क्या है? हैं? क्या चीज?
हाँ नहीं, मजाक की बात नहीं भाई, यही सब बैठ के काम करते हो सब, ठीक है, लेकिन बढ़िया बना रखा है। हाँ, जैसे ये बना रखा है इसका, राइट, गोल के अकॉर्डिंग है ना, चेंज भी होता है, ये 3D भी है, देख रहे हैं ये रहा, ये चीज है, ये 3D मॉडल है ना, तो उसके अकॉर्डिंग ये रहता है। कंट्रोल जी, स्पेशल, रो डिफरेंसेस, कॉलम डिफरेंसेस, प्रेसिडेंट डिपेंडेंट, ध्यान से समझना, ठीक है। नवीन जी आइडिया है इसका वैसे? जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कुछ ऐसा डेटा है मेरे पास, प्रेजेंट, ये कुछ इस तरीके का डेटा है, और यहां पर मैं कहीं, ये किसी बंदों का डेटा है, इधर कहीं मैंने एब्सेंट्स मार्क कर लिए हैं, ठीक है। अब मुझे इन सब में एब्सेंटिज्म पे पहुंचना है कि कितने डेटा एब्सेंट्स हैं मेरे, ठीक है। कंट्रोल ए, बॉर्डर पे दे देते हैं फिलहाल इस तरीके से। तो ऐसे तो देखने में तो बहुत डिफिकल्टी है भाई, ठीक है। तो कंट्रोल जी, गो टू स्पेशल, किस पे जाएंगे? दो ऑप्शन है मेरे पास। अगर मैं अटेंडेंस ऐसे मान के चल रहा हूं तो ये हो जाएगा कॉलम डिफरेंस, और अगर अटेंडेंस ऐसे मान के चल रहा हूं तो ये हो जाएगा रो डिफरेंस। कैसे मान के चले अटेंडेंस? रो वाले, ठीक है। तो इस रो में पी में अचानक से जहां ए लिखा आ जाएगा वो उसे हाईलाइट कर देगा। पी में जहां अचानक से ए लिखा आ जाएगा उसे क्या कर देगा? उसे हाईलाइट कर देगा, लाइक दिस। ये क्लियर है भाई? ठीक है, कंट्रोल ए, कंट्रोल जी, रो डिफरेंसेस। तो देखिए ये सारे आपके क्या हो गए? हाईलाइट। अच्छा, अब आप सोच रहे हैं कि यहां पर हमने क्या लिया? हाँ, हमने कॉलम ले लिया है क्या मैंने? एक मिनट, क्या लेना है मुझे? हाँ, मैंने कॉलम ले लिया था, क्या लेना है हमें? रो डिफरेंस। अब देखिए क्या हाईलाइट हो रहे हैं। पी क्यों आ रहा है भाई इधर? पी तो नहीं आना चाहिए था। नहीं, कोई कंडीशन नहीं है, यहाँ पी है, पी में अचानक से चेंज आया ए, ए हाईलाइट हो जाना चाहिए। वो फर्स्ट के अकॉर्डिंग ही है। पी है यहाँ, ये पी नहीं आना चाहिए, यहाँ ए हाईलाइट होना चाहिए, यहाँ पी हाईलाइट शो कर रहा है, इट मींस इसे ए मान रहा है। लेकिन ए कैसे मान रहा है इसे? एक मिनट, कंट्रोल ए, कंट्रोल जी, स्पेशल, रो डिफरेंसेस। अभी देखिए, हाँ इधर इसे पी कर लो, क्योंकि स्टार्टिंग पी मान के चलेंगे हम, ठीक है। क्योंकि इस पी के अकॉर्डिंग जो डिफरेंस आ रहा है वो मुझे रिटर्न करेगा। क्लियर है? अब देखिए, यार इन पी में डिफरेंस है क्या? कोई फॉर्मेटिंग का इशू हो गया क्या हमारा? एक मिनट, मेरे को भी वही लग रहा है। ठीक है, अब सही है ना? ये ऐसे ही आना था ना, राइट। कुछ फॉर्मेटिंग का इशू होगा सेल पे कुछ। हाँ ए, नहीं वो हाईलाइट होगा, हो सकता है कर्सर ही सिलेक्टेड है उधर। एक बार करते हैं, अभी पता लग जाएगा। इन सबको मैंने ब्लू कलर कर दिया, तो देखिए सारे सिलेक्टेड है ना, ठीक है। तो ये सारे ए मुझे हाईलाइट करके यहाँ से दिखा देगा, लाइक दिस, ठीक है। तो जहां पर एक पैटर्न चल रहा है और उस पैटर्न में अचानक से डिस्टर्बेंस आ रहा है, कोई डिफरेंस आ रहा है, तो उसको क्या कर लेगा? ये रो डिफरेंस हाईलाइट कर लेगा, ठीक है। चलिए, सेम कॉलम डिफरेंस क्या करेगा बताइए? कॉलम वाइज कर लेगा, ये बात तो क्लियर है, ठीक है। तो यहां पर आपने बोल दिया कंट्रोल जी, कॉलम डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग, तो इस तरीके से बताएगा। अब देखिए यहाँ पर ये नवीन जी पी क्यू आ रहा है सारा, क्योंकि ए से स्टार्टिंग था और ए से अचानक से फिर डिफरेंस पाया गया, तो ये पूरा डिफरेंस मानेगा। ये बात क्लियर है? तो आप इस तरीके से मेक श्योर कि आप अगर पैटर्न लेके चल रहे हैं तो पहला उसके अकॉर्डिंग आपका पिक हो, ठीक है। ओके, देन इसमें कंट्रोल जी, अगला क्या ऑप्शन आ रहा है हमारे पास? प्रेसिडेंट्स एंड डिपेंडेंट्स। बताइए इसका क्या मतलब है? जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर तीन वैल्यूज हैं, ये कुछ इस तरीके से। क्या हो गया एक्सेल को? और ये जो वैल्यूज हैं ये डिपेंडेंट है इस, ये जो नया वैल्यू आ रहा है ये इन तीनों पे ऐसे डिपेंडेंट है, ठीक है, लाइक दिस। ये क्लियर है? ओके, नवीन जी मुझे ये पता करना है कि
ये 848 क्या किसी पे डिपेंडेंट है? तो इस पे क्लिक करेंगे तो ये बता देगा हाँ इन तीनों पे डिपेंडेंट। अगर ये तीन कहीं और होते तो उन तीन सेल को अलग से शो कर देता मुझे। ये क्लियर है? ये काम ऐसे ना करके ये काम हम फॉर्मूला पे जा करके ट्रेस प्रेसिडेंट्स इसके थ्रू भी कर लेते हैं, तो भी ये मुझे बता देता है कि क्या वो डिपेंडेंट है, तो इस तरीके से शो कर देता है। ये बात क्लियर है? ओके। सेम इसी का रिवर्स शोएब भाई, ये क्या करेगा? डिपेंडेंट्स ये चेक करेगा कि क्या इस पे कोई डायरेक्टली डिपेंडेंट है, राइट? इस पे ये डिपेंडेंट है ना, तो ये मुझे यहाँ पर शो कर देगा, उस पे मुझे यहाँ पर ये हाईलाइट करके दिखा देगा। आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं, या यहाँ से यूज कर सकते हैं कि इस पे क्या कोई डिपेंडेंट है, तो ये बता रहा है इस वाले वैल्यू पे ये वाली वैल्यू मेरी डिपेंडेंट है। तो इस तरीके से हम इसे यूज कर सकते हैं। हाँ, यही वाला यूज होता है ज्यादातर, वो तो गो टू स्पेशल ज्यादा यूज नहीं होता, ठीक है? अगर आपको पता है तो आप इस ये डायरेक्टली हम एरो वाला यूज कर लेते हैं, ठीक है? ट्रेस प्रेसिडेंट्स एंड डिपेंडेंट्स, ये सेम कॉन्सेप्ट है, ज्यादा अलग नहीं है। ये क्लियर है भाई? इस पूरे डेटा में लास्ट सेल कहां पर है हमें नहीं पता, ठीक है? तो यहाँ पर ओके करेंगे तो ये मुझे बता रहा है कि लास्ट सेल फिलहाल यही है, लेकिन ये मुझे गलत लग रहा है। हाँ, वर्किंग के हिसाब से ही, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर लिखा, जैसे ये ध्यान से देखना, मैंने एक्स के 140 पे कुछ लिख दिया, लास्ट सेल यही होना चाहिए ना, यहां कहीं में मौजूद हो, ठीक है? कंट्रोल जी, मुझे देखना है कि पूरे एक्सेल वर्कबुक में मैं कहां पर हूँ, हाँ वही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है? इस अकॉर्डिंग ही मुझे दिखाएगा, राइट? इससे ये ढूंढने में, क्योंकि आप कितना जूम आउट करोगे डेटा देखने के लिए, आप कितना जूम आउट करोगे, ये तो इशू है। तो इस तरीके से आप इसे देख सकते हैं, यूज करते हैं ना विंजी ये वाला यूज वैसे होता नहीं है, राइट? सेम एज इट इज विजिबल सेल ओनली में कौन कौन से विजिबल है आपके पास, ये तो सारे विजिबल है, तो ये आपको इन सबको शो करेगा। और क्या क्या ऑप्शन है इसमें? कंडीशनल फॉर्मेट की किस किस पे अप्लाई हो रखा है बताइए? इसमें अप्लाई नहीं है, इस वाले में अप्लाई है, तो यहां पर जाकर के आपको दिखा देगा कि इन सब पे कंडीशनल फॉर्मेट्स अप्लाई है। ओके करेंगे तो देखिए इतना एरिया ये मुझे यहाँ पर शो कर रहा है, ठीक है? और लास्ट क्या है यहाँ पर हमारा? डेटा वैलिडेशन किसी पे अप्लाई है यहाँ, तो फिलहाल किस पे था? शीट 1 पे था आई थिंक, शीट 2 पे नीचे था, इस पे था। ठीक है, ये तो पहले से सिलेक्टेड है ना, तो हम सिलेक्ट क्यों कर रहे हैं इसे? फिर क्या फायदा हमारा है? हाँ अब आ रहा है ना भाई, जब पहले ही हमें पता है यहाँ पर है, तो वो सिलेक्ट करके क्या फायदा फिर? इस तरीके से तो ये यहाँ से क्यों नहीं दिखाया इसने? यहाँ से भी तो ये दिखाना चाहिए था इसे, इसी पे तो लगाया था। हाँ ये रहा, नहीं सिलेक्ट नहीं किया था, ये देखिए यहाँ पर सेल है मेरा, कर्सर इधर है, कंट्रोल जी, कंडीशनल फॉर्मेट्स, तो ये उतने एरिया को सिलेक्ट कर देगा, ठीक है? सेम में यहाँ पर मौजूद था कंट्रोल जी, मैंने कहा कि मुझे डेटा वैलिडेशन पे जाना है, तो ये यहाँ आना चाहिए था, लेकिन वो एरर आ रहा था, नो सिल्वर फाउंड ऐसा दिखा रहा था, हो सकता है दूसरे शीट पे मैं हूँ, ठीक है? तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर ये यूज कर सकते हैं। ये क्लियर है भाई? इसी के साथ आपका गो टू स्पेशल भी कंप्लीट हो जाता है और पेस्ट स्पेशल भी कंप्लीट हो जाता है। क्या चीज? हाँ ये रहा। हम्म, हम्म। ये रेफरेंस अगर हमें खुद से बताना है तो इसके अकॉर्डिंग, जैसे मेरे को कहाँ जाना है, यहाँ पर मुझे फॉर एग्जांपल मैंने बोला C8, ठीक है? ओके किया तो मैं कहाँ पहुंच गया? C8 पे, है ना? आपको पता है तो, लेकिन कभी कभार C8 जरूरी नहीं होता है नवीन जी, कभी कभार क्या होता है कि मैंने इसका नाम रख दिया, जैसे ये है ना 14, जैसे यहाँ पर कहीं पर मैं टोटल कर रहा हूँ, जैसे यहाँ मैंने किया टोटल कॉस्ट, ठीक है? और टोटल कॉस्ट क्या होगा मेरा? सारों का सम, ये बात क्लियर है? इस सेल का रेफरेंस क्या है? E23। इसका नाम मैं यहाँ पर आ करके मैं यहाँ पर चेंज कर सकता हूँ, इधर से सेल एड्रेस, इसको मैं बोल सकता हूँ कि इसको मैंने क्या नाम दिया? टोटल कॉस्ट। क्या नाम दिया इस सेल का? मैंने क्या नाम दिया? टोटल कॉस्ट, ठीक है? या प्राइस पूरा लिख देते हैं, सो दैट ये कंफ्लिक्ट ना हो कि ये टोटल कॉस्ट और ये टोटल कॉस्ट अलग है। क्या नाम है इसका? टोटल कॉस्ट प्राइस। अच्छा एक मिनट, ये स्पेस यूज नहीं करेंगे, हाँ, टोटल कॉस्ट प्राइस। ये क्लियर है? अब मुझे कहां पर जाना है बताइए? देखिए ये पहली बात तो मुझे हिंट दे रहा है पहले से,
ठीक है, कि आपने एक नेमिंग दिया हुआ है, या तो मैं सिलेक्ट कर लूं या तो मैं लिख लूं। इस पे ओके करेंगे तो देखिए मैं कहां पे आ गया, टोटल कॉस्ट प्राइस। हाँ, इससे फायदा पता है क्या नवीन जी, इससे फायदा ये है, देखिए यहां से हटाता हूं। इससे फायदा ये है कि ये मैंने बोल दिया ऑल्ट इज इक्वल्स टू, यहां पर भी ऑल्ट इज इक्वल्स टू, इसको मैंने बोल दिया टोटल सेल्स, ठीक है, इसको मैंने बोल दिया टोटल प्रॉफिट। इस नेमिंग से फायदा पता है क्या होता है मनीष जी, नेमिंग से फायदा ये होता है कि कल को अगर आप कोई डेटा बना रहे हैं या कुछ काम कर रहे हैं, आपको अचानक से ये जानना था टोटल प्रॉफिट कितना है आपका, तो आप वो सेल ढूंढेंगे नहीं, आप यहां पर बोलेंगे कि भाई मेरा टारगेट, टारगेट प्रॉफिट में कितना मान के चलूं, टारगेट प्रॉफिट में मान के चल रहा हूं जितना टोटल प्रॉफिट है उसका 20% एक्स्ट्रा, कितना, तो मतलब टोटल प्रॉफिट। तो यहां पर मैं अब वो सेल नहीं ढूंढूंगा, अगर वो मुझे नहीं पता होता तो मुझे क्या करना होता, यहां आकर के ये टोटल प्रॉफिट ऐसे क्लिक करना होता, ये काम नहीं करेंगे। हम यहां पर बोलेंगे, ये रहा, ये है ना, हम यहां पर बोलेंगे कि टोटल प्रॉफिट, टारगेट प्रॉफिट इज इक्वल्स टू टोटल प्रॉफिट, ये लिखूंगा तो देखिए टोटल प्रॉफिट नाम से हिंट आ गया इधर, आ गया ना, दिस टोटल प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 1.2, मतलब 120%। ये रन करेंगे तो ये मेरे पास आंसर आ गया। तो अब ये फॉर्मूला देख के, ये देख के मुझे पता लग जाना चाहिए कि ये किसी सेल का रेफरेंस जा रहा है मेरा, ठीक है, ये मेरा एड्रेस जा रहा है। तो कुछ इस तरीके से हम ज्यादातर ना फॉर्मूला बनाने के लिए यही कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, सेल एड्रेस को चेंज कर देते हैं नेम में। पावर बीआई में ज्यादा यूज होता है, लेकिन एक्सेल में भी यूज हो जाता है, कि आपने इस आंसर को नाम दे दिया टोटल प्रॉफिट के अकॉर्डिंग, तो अब आप मल्टीप्लाई करके इसे यूज कर सकते हैं। अब आपको टेंशन नहीं लेना ना कि भाई बार बार यहां पर आकर के मुझे सेल रेफरेंस देना पड़ रहा था, अब मैं पूरे इस एक्सेल शीट में ही क्या कर सकता हूँ, टोटल प्रॉफिट को अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मंगा सकता हूँ। शोएब भाई क्या हुआ, ज्यादा हो गया है, ज्यादा हो गया क्या, हाँ सबका बना सकते हैं, ठीक है, ये हम इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम कर सकते हैं। और बाकी ये जो डेटा टैब में ये सब जो है, ये सब हम पावर बीआई में पढ़ेंगे, ये मैंने बताया क्या, हाँ ये मैंने दिखाया था एक बार, है ना, विकीपीडिया वाला दिखाया था ना, हाँ, डेस्क पर ही नहीं, ये पूरा पोर्शन, ये पूरा पोर्शन हमारा पावर बीआई का होगा, ठीक है। क्या चीज, हाँ नहीं इजी है, ज्यादा कुछ नहीं है यहाँ पर हमारा, ठीक है। बाकी फिर हमारा ये व्यू टैब बचता है भाई, व्यू टैब में हम कभी कभार क्या होता है कि कुछ डेटा पॉइंट्स हमें फिक्स करने होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं मल्टीपल डेटा भर रहा हूँ शोएब भाई, लेकिन ये नेम इधर चेंज हो जा रहा है, तो क्या करेंगे इसके लिए नवीन जी, इसे क्या करेंगे हम यहाँ पर फ्रीज करेंगे, यस या नो, फ्रीज में मेरे पास क्या ऑप्शन आ रहा है, फ्रीज पेन करना है, रो करना है या कॉलम करना है, मैंने यहाँ पर बोल दिया कॉलम करना है, ठीक है। तो अच्छा अभी ये क्या है, फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग हुआ था, तो यहाँ पर ये मेरा फर्स्ट कॉलम देखिए क्या रहेगा, फ्रीज रहेगा, ठीक है। यहाँ पर आप आ करके यहाँ से आप अनफ्रीज कर सकते हैं, हाँ ये रहा अनफ्रीज का, ठीक है। यहाँ पर मेरा फ्रीज फर्स्ट कॉलम का ही ऑप्शन आ रहा है, एक मिनट, फ्रीज पेन से आप क्या करेंगे, जितना एरिया आपने सिलेक्ट किया उतना हो, इसमें एक डायरेक्ट ऑप्शन आता है कितने नंबर ऑफ कॉलम करने हैं, इसमें नहीं है क्या वो है? नवीन जी आपने यूज किया है क्या इसमें, एक से ज्यादा फ्रीज का, फ्रीज पेन्स वाला, नहीं फ्रीज पेन्स में तो दोनों ऑप्शन है, कि आप दोनों कंट्रोल कर सकते हैं। जो आपका गूगल वर्कशीट है ना, उसमें ऑप्शन आता है कि आपको कितने नंबर ऑफ रोज और कितने नंबर ऑफ कॉलम्स करना है, वो एक अच्छा फीचर है, में है नहीं क्या वो, लेट मी चेक, ये तो हम यूज कर ही सकते हैं, ठीक है, ये तो एक अलग चीज है। यहाँ पर ये मेरा इतना फ्रीज कर देगा, देख रहे हैं इधर, और ये एनिमेशन वाला अभी दिया है, राइट, ये देख रहे हैं, ये ऐसे एनिमेशन वाला ये पहले था नहीं, अगर आपने यूज किया होगा ना, है क्या जी, नहीं वही तो कह रहा हूँ, ये सिंपल है, इतना एनिमेशन की जरूरत नहीं थी वैसे हमें, राइट। ये फ्रीज हो गया, ये स्प्लिट हो गया है, नहीं ये फ्रीज ही हुआ है हमारा,
हाँ, स्प्लिट में मार्किंग आ जाती है, हमारा फ्रीज हुआ है, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से, राइट। लेकिन अब ना गूगल शीट में हमारे पास ऑप्शन आता है नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज का। यहाँ पर तो खाली टॉप फ्रीज और यहाँ पर फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग ही दिखा रहा है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में क्या करें भाई, एक वो बना ले, डैशबोर्ड बना ले, हैं। पावर पिवट ये नया फीचर है हमारे पास, ये मॉडल जब हम मल्टीपल डेटा कॉल करते हैं तो ये डिटेक्ट करने का ऑप्शन आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में एक डैशबोर्ड बनाते हैं, देन फिर फंक्शंस हमने ऑलमोस्ट पढ़ ही लिए, सारे मेन मेन फंक्शन पढ़ लिए, कुछ बचा तो नहीं है, बताइए, सोचिए। टेस्ट तो रखवाया नहीं आप लोगों ने, हैं? नहीं, मैंने तो ज्यादा ही बताया मेरे ख्याल से, एक्सेल में हम ज्यादा ही निकल गए, ठीक है। कब हुआ था स्टार्ट? आप एक बार दूसरे वाले पे ट्राई करना, फिर देखते हैं उससे, वरना है ना। मनीष जी आप बताइए। नहीं, आप जो कंपनी में कुछ यूज करते हैं, कुछ बचा है पोर्शन? ये नहीं, स्प्लिट सी लाइन नहीं आती होगी, वो ये आता होगा, पेज लेआउट वाला आता होगा, ये आता होगा आपका। इसमें एक ऑप्शन आता है आपका प्रिंट एरिया, ये वाला, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कभी कभी क्या होता है, इतना पोर्शन मुझे प्रिंट करना है, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पर आप आ करके प्रिंट एरिया पे मैं सेट प्रिंट एरिया करूंगा, तो ये ऐसी ऐसी लाइन की बात कर रहे हैं, ये डॉटेड लाइन, फिर कौन सा लाइन? ये वाला? हाँ, तो कोई बात नहीं, इसे यहाँ से वापस कर लिया करो। नहीं, ये तो एक्चुअली क्या है, ये ना पेज लेआउट व्यू है, पेज 1 पेज 2, ये तो उस चीज का है। ये वाला तीसरा ऑप्शन ऐसा आ जाता है? इस पे क्लिक कर लिया करो वापस। क्या चीज? अभी अभी 10 मिनट वेट करो, अभी कर रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पर ये कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जूम इन जूम आउट तो आप जानते ही हैं, ठीक है। यहाँ पर आप फिट का ऑप्शन आ जाता है, ये आप फिट कर सकते हैं। ये इस पे क्लिक करने पे आया आई थिंक। नहीं, ये तो मेरा एक्सेल का इशू आई थिंक, ये ब्लैक ब्लैक क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट तो है नहीं ये, हैं? ऑब्जेक्ट तो नहीं है ना, क्या है ये ब्लैक ब्लैक? एक मिनट, शीट 4 पे भी है क्या? हाँ, पे भी है। नहीं, वो एक्चुअली इसी पे आ रहा है। नहीं नहीं, कभी कभार क्या होता है ना नवीन, मनीष जी, कि जैसे ना जब हम कंपनी में काम करते हैं तो ये हमें हेडिंग्स और ग्रिड लाइंस हटा देनी होती है कभी कभार, तो हम ये सब भी हम व्यू में जाकर के यूज कर लेते हैं, ठीक है। प्रिंट एरिया अगर आप शो करते हैं तो ये प्रिंट एरिया का लाइन आता है, ये जो लाइन आ रहा है ना, ये कुछ इस तरह, ये वाली लाइन ना, यही तो कह रहे थे, ये प्रिंट एरिया की लाइन है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आप ये कंट्रोल कर सकते हैं, ये जो लाइन है। नहीं, वो ब्रेक वाला अलग है, ये प्रिंट एरिया मैनुअली कर सकते हैं, और यहाँ पर ये साइज में भी कंट्रोल का ऑप्शन आता है, ठीक है। तो ये प्रिंट एरिया जा करके ये क्लियर कर दो, और क्या, ठीक है। यहाँ पर ये प्रिंट टाइल्स का ऑप्शन आता है, इसे हटा दो, ये वाला लाइन कह रहे हैं ना, ये वाला। हाँ, ये मेरा प्रिंट लाइन का आता है, ये जो हमने यहाँ पर कॉल किया ना प्रिंट टाइल्स वाला, ये इस चीज को, ठीक है। जब हम प्रिंट करेंगे ना तो ये हमें हेल्प करता है, कितना एरिया पोर्शन मुझे प्रिंट लेना है उस चीज के लिए। ये डेटा एंट्री ऑपरेटर ज्यादातर यूज करते हैं, ये क्लियर है भाई, ठीक है। एक बार बाकी व्यू टैब और पेज लेआउट को एक्सप्लोर करना, बाकी कुछ आप लोग का बच जाता है तो एक बार बताना, वरना लास्ट क्लास हम कल नहीं, नेक्स्ट जो होगा मेरा डैशबोर्ड वाला, उस पर रखते हैं, फिर हम एक्सेल कंप्लीट करते हैं, ठीक है भाई।